श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। सीताराम। राधे सीताराम। राधे राधे। जय श्री राम। हम लोग सुन रहे हैं वाल्मीकि राम कथा जी। श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा। कथा शुरू करने के पहले थोड़ा सा मंगलाचरण कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। एक रदन सिंदूर बदन काटहि विघ्न गणेश। राम लग्न मानस विमल विचरहि सदा महेश। राम की कथा को महेश मतलब शिव जी हमेशा अपने कंठ में और अंतःकरण में रखते हैं। सर्वप्रथम राम कथा को हमारे भगवान भोलेनाथ ही माता पार्वती को सुनाते हैं। ठीक है जी। जैसा कि हमने कहा कि वाल्मीकि राम कथा वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित गई है, रचना की गई है। 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड इसके हैं। ये हम लोगों को विदित हो चुका है। जी, हम पूछना चाहते हैं कि भगवान राम की स्तुति हम कैसे करें और उनको पूर्ण रूप से जानने के लिए क्या करें? अच्छा, राम जी को जानने के जी। लिए, राम जी को जानने के लिए पहले तो हम स्तुति में जैसे यही प्रश्न एक बार शिव जी से हम चलिए उस पे आ रहे हैं। यह प्रश्न का जवाब हम आपको दे रहे हैं। एक बार माता सती ने या माता पार्वती ने, सती पार्वती दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। सती माँ दक्ष पुत्री हैं जो कि इनके वियोग में सती हो गई थी। फिर जब पुनर्जन्म होता है तो माता पार्वती के रूप में इनका प्राकट्य होता है। भोलेनाथ से पुनः इनका पुनर्मिलन होता है। ठीक है। पुनर्जन्म लेती हैं और ये दोनों दुर्गा पार्वती और हमारे भोलेनाथ श्री कृष्ण या राम जी विष्णु भगवान नारायण के अनन्य भक्त, सबसे प्रथम वैष्णव भक्त अगर कोई है भगवान का तो भोलेनाथ ही है। यही प्रश्न पार्वती माँ ने एक बार किससे पूछा? भोलेनाथ से। पहला प्रश्न आपका। अब दूसरा प्रश्न आपने जैसे कहा कि श्री राम जी को हम कैसे जाने ना, यही संशय माता सीता को था। जब लंका से वापस आती हैं, राज्याभिषेक हो जाता है। ठीक है। अब प्रभु एक बार शयन कक्ष में बैठे रहते हैं और माता उनका चरण बंदन करती रहती हैं, दबाती रहती हैं पैरों को, सीता माँ प्रभु श्री राम जी को। तो थोड़ा मंद मंद प्रभु मुस्कुरा रहे थे। तो मैया ने कहा कि प्रभु हमारे मन में कितने दिनों से एक प्रश्न का उथल पुथल हो रहा है, मन प्रश्न का एक सृजन हुआ है। अगर आपका आदेश हो तो हम पूछ लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछ लीजिए। तो माता सीता ने भी यही प्रश्न पूछा कि हे प्रभु आप कौन हैं, हम आपको पूर्ण रूप से कैसे जाने। जो प्रश्न आपका है, दोनों प्रश्न, एक माता पार्वती ने पूछा शिव जी से कि इनकी स्तुति कैसे करें श्री राम जी की, और स्वतः माता सीता ने श्री राम जी से पूछा कि आप कौन हैं। ठीक है। तो पहले हम यह कहते हैं कि राम जी की स्तुति। ठीक है। जिससे हम कह सकते हैं कि राम स्तमन स्तुति, इसी को कहते हैं राम स्तमन स्तुति। राम स्तमन स्तुति, या राम जी की सीधे सीधे शब्द में कहें राम जी की स्तुति कैसे करें। भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती, हे कार्तिकेय जननी, हे गणेश जननी, जो एक हैं, जो अविनाशी हैं, जो समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं, जो अखंड नायक हैं, जो कोटि नायक हैं, ब्रह्मांड के नियंता हैं, वो हमारे प्रभु श्री राम हैं। वह एक होकर के भी अनेक हैं। कौन कह रहा है? भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि जो एक हैं, जिसमें संसार को चलाने की क्षमता है, जिसके द्वारा समस्त ग्रह, नक्षत्र,
समस्त देवी देवता, यहाँ तक कि हम तुम समस्त चराचर, नभचर, थलचर, जलचर, समस्त प्रकृति का निर्माण हुआ है, वह हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। श्री राम जी निर्गुण भी हैं, श्री राम जी सगुण भी हैं। हम उनको इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, और इसी प्रकार से जो प्रार्थना एक बार भोलेनाथ ने श्री राम से किया था, वही उन्होंने स्तुति पुनः कर दिया, जिसे हम राम स्तवन स्तुति कहते हैं। इसी स्तुति को भोलेनाथ जी ने सुनाया था अपने भक्त को, शिष्य को। उनका नाम था रामदास, ठीक है, गुरु रामदास। और वही यही स्तवन, राम स्तवन स्तुति रामदास जी ने सुनाया अपने शिष्य को, विष्णु दास को, जो आज हम आपको सुना रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम अपने आंख की मुद्राओं को बंद करना चाहिए, और यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम यह देखें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में राज सिंहासन पर बैठे हैं, कल्प वृक्ष लगा हुआ है, उनके चारों तरफ राज दरबार सजा हुआ है। हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद और इनके भाई जो हैं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण और माता सीता, सब इनके पास बैठे हुए हैं, सब चरण वंदन कर रहे हैं। प्रभु दो भुजाधारी हैं, इनके गले में कौस्तुभ मणि हार पहने हुए हैं, चंदन का लेप लगा हुआ है, श्यामल शरीर है प्रभु का। इनके जो 22 चरण चिन्ह हैं, उस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। प्रभु के चरणों में 22 चिन्ह होते हैं, चरण कमल में। इनके चरण से लेकर के इनके हर एक अंग को जैसे हम देखें और सबको नमन करें, प्रणाम करें, इस प्रकार से उनकी स्तुति करें कि हे प्रभु, आप ही नारायण हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही विराट पुरुष हैं, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही समस्त ब्रह्मांड के नियंत्रक हैं, आप ही पालक हैं, आप ही सृजन करता हैं, आप ही विध्वंसक हैं। यह सारा ब्रह्मांड सब आपकी एक भृगुटी मात्र से चलता है। आप नर मानव, नर का रूप पकड़ करके लीला यह करके समस्त ब्रह्मांड सृष्टि को कैसे एक पुरुष का मर्यादा होना चाहिए, किस प्रकार से राज्य संचालन होना चाहिए, किस प्रकार की जिम्मेदारी होना चाहिए, यह प्रभु आप श्री राम के रूप में आकर के नर लीला करके हम सबको दर्शा रहे हैं। हे प्रभु, आप निर्गुण भी हैं, आप सगुण भी हैं, आप बिन देखे सब कुछ देख लेते हैं, आप सर्वत्र हैं, आप हर जगह व्याप्त हैं। हर प्राणियों में आपका ही वास है। जहां तक वायु की सत्ता है, जहां तक ब्रह्मा की सत्ता है, उस सत्ता के ऊपर भी आपकी सत्ता है। जब कुछ नहीं रहता है प्रभु, तभी आप रहते हैं। आप समय समय पे, कल्प कल्प में, युग युग में किसी न किसी रूप में प्रकट होते रहते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मोक्ष देने की क्षमता प्रभु श्री राम जी केवल आप में है। आप ही भव सागर से सबको पार करते हैं, तारण करते हैं। प्रभु, आपके वामांग में जो मैया सीता बैठी हैं, आप सहित उनको भी हमारा नमन प्रणाम। इस प्रकार से स्तुति करते हैं भोलेनाथ जी राम जी की। इसी को कहा जाता है श्री राम स्तवन स्तुति, राम की स्तुति। इस प्रकार से स्तुति करके कहते हैं कि आप भक्तों को दर्शन देने के लिए, ऋषि मुनियों को दर्शन देने के लिए, राक्षसों दुष्टों का संहार करने के लिए समय समय पे इस धराधाम पे अवतरित होते रहते हैं। प्रभु, आपके हम अनन्य भक्त हैं, हमारे ऊपर आप कृपा बनाए रखिएगा। इस प्रकार से तमाम प्रकार से स्तुति करते हैं और इनके अनेकों नामों का उच्चारण करते हैं।
आप प्रभु जो बाएं हाथ से धनुष बाण लिए रहते हैं, धनुष लिए रहते हैं, सारंग धनुष, और आप तुरीण से जो आप बाण निकालते हैं, आपके एक बाण से ही सब दुष्टों का विनाश हो जाता है। आप सत्यनिष्ठ हैं, आप दृढ़ संकल्प हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप ही विधाता हैं, आप ही परम आत्मा है, परमात्मा है, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही सब कुछ हैं, सर्वज्ञ हैं। हे प्रभु, सर्व ज्योतियों में प्रमुख ज्योति आप हैं, आपके ही ज्योति से समस्त ब्रह्मांड ज्योतिमान है, आपके प्रकाश से ही सूर्य समस्त जगत को रोशनी देता है। आप अद्भुत हैं प्रभु, आप ही कल्याणकारी हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं। इस प्रकार से स्तुति भोलेनाथ जी करते हैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम जी की। आप एक होकर के भी अनेक हैं, समस्त सृष्टि में आप ही आप हैं, कण कण में आप हैं भगवान, कण कण में आप हैं। इस प्रकार से राम जी की स्तुति करते हैं भोलेनाथ। ये हम आप पार्वती से बताते हैं। आप समस्त ब्रह्मांड जगत के स्वामी हैं प्रभु। सारा ब्रह्मांड आपके हाथों में ऐसे है जैसे एक आंवला को दबा करके कोई रखता है, वैसे समस्त सृष्टि आपके हाथों में सुरक्षित है प्रभु। आप ही नियंता है प्रकृति के, आप ही सूर्य स्वरूप हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही समुद्र हैं, आप ही कारण सागर हैं, आप ही प्रभु सब कुछ हैं, आप ही नर हैं, आप ही नारायण हैं, आप गरुण वाहन हैं, आप सारंग धनुष को धारण करने वाले हैं, आप शांत स्वरूप हैं, आप तपस्वियों के भी तपस्वी हैं। अनेकों प्रकार की इनकी स्तुति करते हैं। आप ही राम हैं, आप ही बलराम हैं, आप ही वासुदेव हैं, आप ही वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हैं, आप ही दशरथ नंदन कौशल्या नंदन श्री राम हैं। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से आपकी मैं स्तुति करूं। भोलेनाथ जी कह रहे हैं, जो कि ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, और कह रहे हैं कि आप ज्ञान विज्ञान और हर सोच से परे हैं प्रभु। जितना हम सोचेंगे आपके विषय में, वह केवल इतना रहेगा जैसे कि बालू के रेत में से एक बालू निकाल लेना। पृथ्वी पे जितने कण मिट्टी के हैं, उसमें से एक कण हम ढूंढ पाएंगे। आपके लाखों करोड़ों नाम हैं प्रभु। आप ज्ञानेश हैं, यज्ञेश हैं, आप यज्ञ नारायण हैं। हे प्रभु, आपको जानने का मतलब है कि समुद्र का एक कण, एक तरंग जितना हम देखते हैं, बस ये समझ लीजिए कि उतना ही जान पाते हैं। आप अनंत हैं, आपकी कथा प्रभु अनंत है। इस प्रकार से स्तुति करके उनको प्रसन्न करते हैं, और श्री राम जी प्रकट होकर के इनको आशीर्वाद देते हैं। किसको? भोलेनाथ को। क्योंकि हर और हरि में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। ये हर हैं, भोलेनाथ हर हैं। कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे हरि, इस हर का अभिवादन अंतःकरण से है, मैं आपको नमन करता हूँ। इस अभिवादन को आप स्वीकार करिए। आप ही लक्ष्मी पति हैं, चराचर प्राणियों के सब जगत की आप, सबके आप पति हैं। पुरुष केवल एक ही हैं, वो हैं श्रीमन नारायण, जो कि राम के अवतार में आए हैं। इस प्रकार से तमाम प्रकार से इन्होंने स्तुति किया, इनके हजारों नामों का उल्लेख किया, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर हम श्री राम 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 केवल कह दें प्रभु, तो समझ लीजिए कि आपके जितने नाम हैं सब नाम उसमें आ जाता है। राम नाम में ही सब समाहित है। चाहे हम विष्णु कह दें, चाहे हम श्रीमान नारायण कह दें, चाहे नारायण कह दें, चाहे लक्ष्मीपति कह दें, कुछ भी कहें, लेकिन अगर हम केवल श्री राम कह दिए, राम राम कह दिए, तो प्रभु ये समझिए कि आप प्रसन्न हो जाते हैं। मुझ अनभिज्ञ का, अल्पज्ञ का आप स्तुति स्वीकार करिए। इसी स्तुति को श्री राम स्तवन स्तुति कहते हैं। अब प्रभु
प्रसन्न होते हैं राम जी, प्रकट होकर के इनको कहते हैं कि आप जो चाहिए भोलेनाथ वरदान हमसे मांग लीजिए। शिव जी ने कहा कि बस आपके चरणों में मेरा सदा मन लगा रहे, आपके चरणों का मैं दास बना रहूं, हर पल मैं आपके नामों का सुमिरन करता रहूं। समाधि में चले जाते हैं भोलेनाथ, हजारों हजारों वर्ष के लिए राम राम कहते, राम राम राम। तो प्रभु ने कहा, श्री राम ने, कि आप तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि समस्त सृष्टि में जिस प्रकार से हमारी स्तुति की जाएगी, आपकी भी स्तुति उसी प्रकार से की जाएगी। आप हमें अपना भगवान मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं, तो मैं भी आपको अपना गुरु मानता हूं। और आज से ब्रह्मांड में, सृष्टि में, आप में और मुझ में अगर कोई फर्क समझा तो उसके ऊपर मेरी कृपा नहीं रहेगी। इसलिए कहा गया कि हर और हर में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। हाथ जोड़ करके इस प्रकार से इन्होंने प्रार्थना किया और इसी स्थिति से भगवान प्रकट हुए, प्रसन्न हुए। इनको कहा कि जब तक सृष्टि रहेगी एक रूप में आप हमेशा विद्यमान रहेंगे, जब तक ब्रह्मांड चलेगा। माने जो ब्रह्मा जी हैं उनसे अधिक उम्र इनकी है भोलेनाथ, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नारायण ही हैं, लेकिन शिव जी को ज्यादा महत्व दिया गया है। विष्णु भगवान तो अपनी लीला करने के लिए हर रूप में कहीं न कहीं आ जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ हमेशा भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं, उनके आदेशानुसार सारे कार्य करते रहते हैं। सृजन का कार्य भगवान विष्णु स्वतः अपने हाथ में लिए हैं। जैसे बिजली के लिए 3 फेस होता है, क्या क्या, एक अर्थ होता है, एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए भगवान नारायण ने अपने को 3 प्रकार से बांट लिया है, डिवाइड कर लिया है। एक बन गए स्वतः ब्रह्मा, जो कि ब्रह्मांड को चलाने के लिए ब्रह्मांड बन करके ब्रह्मांड को चलाते हैं, निर्मित करते हैं। अब फिर विष्णु बन करके उसका सृजन माने पालन करते हैं। अब फिर शिव बन करके उसको विध्वंस करते हैं कल्प आने पर। ठीक है, तो इसी से गॉड बना है ना, GOD, गॉड। गॉड का फुल फॉर्म जी फॉर जनरेटर, ठीक, उत्पन्न करने वाला, उसको ब्रह्मा करते हैं। O फॉर ऑब्जर्वर, जो उसको निरीक्षण करे, क्या गलत क्या सही कैसे सृजन करे, GOD। D फॉर डिस्ट्रॉयर, ऑब्जर्वर विष्णु भगवान बन गया और डिस्ट्रॉयर महेश। हर नाम में कुछ न कुछ जो है क्या होता है, उसका मतलब होता है। ठीक है, अब जो हमको यह सब अक्षर मिले हैं, जो शब्द मिले हैं, हम कैसे जानते हैं कि यह अक्षर यह है, यह अक्षर यह है। यह अक्षर भी, यह शब्द भी, यह वाक्य भी भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। तब हम समझते हैं कि यह क बन गया है, यह ख बन गया, यह ग बन गया, यह क्या बन गया। इसी प्रकार जैसे तुलसीदास जी ने भी सबसे प्रथम रामचरितमानस में वर्णों को, अक्षरों को, समूहों को ही प्रणाम किया है। अब गणेश जी को सरस्वती का वर्णन किया है, क्योंकि अगर अक्षर समूह ही हम नहीं समझ पाएंगे, जो भी हम बोलेंगे यह तो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। और जो वाणी अक्षर निकलता है यह सब भगवान के ही बनाए हुए सिस्टम है। जो यह समय है, जो यह दिन है, जो यह रात्रि है, जो देवी हैं, देवता हैं, जो पेड़ है, यह प्रकृति है, जो गंगा है, जो समुद्र है, यह सब कौन है? भगवान के द्वारा ही निर्मित। जो अंतरिक्ष बनाए गए हैं, जो है धरातल बनाया गया है, पाताल बनाया गया है। तभी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गोस्वामी का मतलब क्या है? गो माने इंद्रियां, ठीक है, और स्वामी माने मालिक, जो इंद्रियों का अपने स्वतः मालिक हो, उनकी इंद्रियों को फटका न पाए, उसी को गोस्वामी कहते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए हैं, ठीक है। उनका रामचरितमानस ही शुरुआत होता है काहे से? वर्णा, एक शब्द से, व से। उसको कहते हैं वर्णा नामर्थ संघा नाम।
रास नाम छंद सामपी, ऐसे है ना। जी। मंगला नाम च करतारो बंदे वाणी विनायको। इसका मतलब कि सबसे पहले उन्होंने वर्ण को सामर्थ्य समझा, शब्दों को यह सरस्वती की देन है, भगवती मां की देन है। सबको उन्होंने वंदना किया। सर्वप्रथम पूजा कोई भी काम करना चाहिए गणेश भगवान का ही करना चाहिए, जी। हर प्रकार से। जहां देखो पहले गणेश का, फिर सरस्वती जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो हमारी वाणी है, हम सबकी जो भी वाक्य निकलता है वह सरस्वती माँ की ही देन है। कहा जाता है कि कभी कभी माँ सरस्वती स्वतः जिह्वा पर बैठ जाती हैं, इसलिए कब क्या बोलना चाहिए, कभी कभी वह वाणी एकदम सत्य हो जाती है, इसलिए सोच समझ करके ही बोलना चाहिए जो भी बोलना चाहिए। वर्णा नाम संघा नाम रसा नाम छंद सामपी, याद है? इतना तो याद रखना चाहिए। मंगला नाम से करतारो बंदे वाणी विनायको, इसी से शुरुआत होती है रामचरितमानस की। अब तब शब्द से शुरुआत होती है भागवत की, अब तब शब्द से शुरुआत होती है वाल्मीकि रामायण, वह शब्द से शुरुआत होती है रामचरितमानस की। इस प्रकार से राम जी की स्तुति करते हैं भोलेनाथ जी, और यही स्तुति बताते हैं गुरु रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास को। यह पूरा प्रसंग है आनंद रामायण में। जो आपने प्रश्न पूछा था वो जो पूछेंगे किसी न किसी रामायण, किसी न किसी ग्रंथ में मिल ही जाता है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब न हो, बशर्ते जानकारी होनी चाहिए। फिर जो आपने एक प्रश्न पूछा कि श्री राम जी को हम पूर्ण रूप से कैसे जाने, यही प्रश्न विष्णुदास जी जो कि इनके शिष्य रहते हैं रामदास जी के, पूछते हैं अपने गुरु से रामदास जी से कि प्रभु आप हमेशा राम जी की पूजा करते हैं, राम 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 जपते रहते हैं, और यही मंत्र हम भी लिए हैं, राम राम जपते हैं। क्या आज तक आप राम जी को समझ पाए, जान पाए? तो रामदास जी गुरु जी ने कहा कि विष्णुदास मेरे शिष्य, मेरे चेले, मैं नहीं, सृष्टि का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऋषि मुनि साधु संत, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि राम जी को समझ पाए। जो कि राम जी तो हैं विष्णु के ही अवतार, लेकिन नारायण विष्णु कृष्ण राम एक होकर के भी लीला अलग अलग करते हैं। जब राम बन करके आते हैं तो पूर्ण रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम रहते हैं, और नर लीला करते वक्त ये अपनी मायाओं का प्रयोग कम करते हैं। इनको समझ पाना किसी ऋषि मुनि के बस में नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे? इनकी धर्म पत्नी सीता जी ने भी यही प्रश्न किया था प्रभु से कि प्रभु जब मेरा हरण हो गया, रावण ने मुझको हरण कर लिया, तो सुनने में आता है कि आप जैसे एक मनुष्य रोता है, विलाप करता है, आप खग से, पशु से, पक्षियों से, वृक्षों से, टहनियों से, तालाब से, नक्षत्र से, ग्रह से, धरती से, आसमान से, हर जगह आप पूछ रहे थे कि किसी ने मेरे मृगनयनी को देखा है, किसी ने मेरे सीता को देखा है, और ऐसा विलाप कर रहे, ऐसा रो रहे थे कि उसमें माता सती विचलित हो गई। वो नहीं समझ पाए कि आप नारायण हैं कि नर हैं। अंत में उसका परिणाम हुआ कि प्रभु भोलेनाथ को माता सती का त्याग करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप भटक रहे थे मेरी खोज में, तो भोलेनाथ जी अगस्त कुंभज ऋषि से राम कथा सुन करके वापस आ रहे थे, और आपको जब प्रणाम किया तो माता सती भ्रमित हो गई कि एक मनुष्य जो अपनी पत्नी के वियोग में विह्वल है, रो रहा है, विलाप कर रहा है, रुदन कर रहा है, उसको हमारे भोलेनाथ जो ज्ञानियों को ज्ञानी है, ज्ञान के भंडार हैं,
गुरुओं के गुरु हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो माता सती ने इसका विरोध किया ना, जी और कहा कि ये बताइए इनको आप प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि हे सती, यह नारायण भगवान है, इस समय नर लीला कर रहे हैं और श्री राम के अवतार में प्राकट होकर के यह हम सबको एक शिक्षा देने के लिए एक नट जैसा, कलाकार जैसा एक रोल निभा रहे हैं। लेकिन माता सती को इस पर विश्वास नहीं हुआ। जब पत्नियां पति के वचनों का उल्लंघन करने लगे तो समझ लीजिए कि अब विनाश होने का समय आ गया। जब माता सती जैसी इतनी विद्वान, जो भोलेनाथ की धर्म पत्नी है, जो सृष्टि के संचालक हैं, सृष्टि चला रहे हैं ये लोग, जी त्रिदेव हैं ये, त्रिदेव में महादेव हैं भोलेनाथ, वो अपने घर को नहीं बचा पाए, हम आप कौन है कि नहीं। जी अब उन्होंने समझाने की कोशिश की कि मैं धराधाम पे इसलिए नहीं गया कि वहां पे लोगों को यह न पता चल जाए कि यह प्रभु नारायण ही है, चूंकि यह छिप करके यह रोल कर रहे हैं। रावण का विनाश करेंगे, साधु संतों से मिलन करेंगे और एक मर्यादा यहाँ पे अपने चरित्र आदर्शों को स्थापित करेंगे, इसीलिए इनका यहाँ पे प्राकट हुआ है। लेकिन सती माँ ने विश्वास नहीं किया। इन्होंने कहा मैं कैसे विश्वास करूं। भोलेनाथ जी ने कहा कि मैं कह रहा हूं ना, मेरी वचन को ध्यान दो, विश्वास करो। इन्होंने कहा हमें भरोसा नहीं। बताइए, अगर आजकल हम लोगों के घर में अगर ऐसा बिलगाव हो रहा है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। भगवान के घर में भी ऐसा होता है कि कभी कभी विश्वास नहीं होता है। इन्होंने कहा जाके परीक्षा लेना हो ले लो। सती जी ने कहा ठीक है हम परीक्षा लेंगे, और जाती हैं सीता माँ का रूप पकड़ करके, और जहाँ राम और लक्ष्मण जी हे सीते हे सीते, हे मैया लक्ष्मण जी चिल्ला रहे हैं, प्रभु राम हे सीता हे सीते, और उधर ये जा करके उसी रूप को देखते हैं कि किस प्रकार से सीता का रूप है, कौन सा साड़ी पहनी है, किस ढंग से है, वैसे हूबहू रूप ये बदल करके राम जी के आगे जाके चलने लगते हैं। और जैसे देखते हैं कि अब हमको देख करके ये हमको बोलेंगे कुछ कि हाँ सीता कहाँ हो, कैसे हो। प्रभु श्री राम जी ने कहा अरे माते अंबिके, आप यहाँ क्या अकेले कहाँ आप भ्रमण कर रही हैं? जंगल में अकेले भ्रमण करना ठीक नहीं है। भोलेनाथ जी नहीं है क्या साथ में आपके? अब ये बेचारी, इनका सारा अहंकार, सारा गर्व जो था चूर चूर हो गया। इन्होंने कहा मैं सीता हूँ, आप मुझे अंबिका कह रहे हैं? कहा नहीं, अब माता ऐसा न करिए, जा करके प्रणाम करते हैं। अब लक्ष्मण भी सोचते हैं कि ये क्या होने लगा। तो फिर राम जी कहते हैं प्रभु की आप इनका चरण बंदन करिए। ये भोलेनाथ की धर्म पत्नी माँ सती जी है। अब वह लज्जित होकर के चली जाती हैं। यह सीता माँ कह रही हैं श्री राम जी से, कहा अयोध्या में जी कि वह हमने सुना है कि लज्जित होकर जाती हैं और भोलेनाथ से भी छिपा लेते हैं कि मैंने कोई परीक्षा उनका नहीं लिया। वहां भी उन्होंने गलती किया, जबकि कहना चाहिए था कि मैं परीक्षा लेकर के आ रही हूँ। फिर जब भोलेनाथ देखते हैं दिव्य दृष्टि से कि यह तो माँ बन करके गई है, मतलब उनकी पत्नी बन करके गई है, मेरी माँ हुई, और जब मेरी माँ हो गई ये सती जी सीता बन गई है, तो इनको हम पत्नी की दृष्टि से कैसे देखेंगे। मन ही मन भोलेनाथ उनका परित्याग कर दिया। और वह परित्याग इतना ज्यादा चला, 87,000 वर्ष तक ये चले गए समाधि में। तब तक राम जी की पूरी लीला उला हो गई, राम जी वैकुंठ और साकेत चले गए, लेकिन ये उठे नहीं। ये कल्प कल्प का भेद है। इसमें कभी कभी कोई प्रश्न करता है कि जब भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक ही धराधाम पे रहे और प्रभु 87,000 वर्ष तक भोलेनाथ चले गए हैं समाधि में, तो फिर ये पार्वती कहाँ से आई? भाई हैं तो सती है। फिर सीता जी जब जाती हैं धनुष यज्ञ के समय, तो अंबिका मतलब पार्वती की पूजा करती हैं, सती की नहीं। इसका मतलब कि सती है उस समय की पार्वती है। ठीक है। तो तुलसीदास जी ने इस कथा को थोड़ा सा
इसमें भ्रम नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा जैसे सतयुग की घटना को उठा करके उन्होंने जोड़ दिया है त्रेता युग में। यह घटना है सतयुग की, यह घटना सतयुग की है, जब सती जी सती हुई है दक्ष के उस यज्ञ में। लेकिन राम जी की महिमा का बखान करने के लिए उस प्रसंग को ये तुलसी बाबा ला करके रख देते हैं रामचरितमानस में। इसको यूं समझना चाहिए कि जैसे कोई फिल्म बन गई है, 1980 में मान लीजिए कोई फिल्म बनी है, लेकिन अगर आज भी हम देखना चाहें तो टीवी में लगा करके वह फिल्म हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सीडी है, कैसेट है, यूट्यूब या कहीं पे हम देख लेंगे। इसी प्रकार से मान के चलिए कि यह लीला हुई पहले, लेकिन परीक्षा के लिए कुछ समय के लिए भोलेनाथ जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, सतयुग में ही कह दिया कि आप थोड़ा उस रोल में पुनः आ जाइए प्रभु श्री राम जी के रोल में, कुछ समय के लिए। जो वनवास में आप ये अदाकारी करते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं सीता के लिए, तो सती जी को जब हम कुंभज ऋषि के यहाँ से लेकर के चलेंगे तो इनके मन में जो घमंड है, उस घमंड को तोड़ना है। ये हमारी भी नहीं सुनती हैं। और जो विधि का विधान ब्रह्मा जी ने लिख दिया है कि इन सती को दक्ष के यहाँ सती होना है, इनका नाम ही सती पड़ जाएगा दक्ष कुमारी का, तो आपको यह लीला दिखाना पड़ेगा। जबकि आप ये लीला करेंगे त्रेता युग में, लेकिन सतयुग में ही केवल इतना रोल श्री राम जी ने दिखाया। और माता सती को भी भ्रम हो गया कि श्री प्रभु राम जी का अवतार हो चुका है। जैसा हम कोई फिल्म देखें या कोई सीरियल नाटक देखें तो हम चाहें तो उसका कुछ भाग देख करके रोक सकते हैं रिमोट से, ठीक है। उसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी उतना रोल करके चले गए थे लक्ष्मण जी को लेकर के। तो सती माँ को यह भ्रम हुआ कि अभी मतलब सीता जी का वियोग हो चुका है और ये दर दर भटक रहे हैं मानव रूप में, तब परीक्षा लेने चली है। जबकि था सतयुग। उस घटना को तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस को उठा के रख दिया है राम जी की महिमा का वर्णन करने के लिए। ऐसी घटना प्रभु महेश के द्वारा, हर के द्वारा हरि से कहा गया कि आप इस लीला को करेंगे तभी हमारी यह लीला पूरी होगी और सती सती होगी, तब पार्वती का उद्गम होगा। अब पार्वती से हमेशा हमारा मिलाप चलेगा, पुनर्जन्म तभी सती का हो पाएगा, ठीक है। तो यह कह रहे हैं सीता माँ कि जब सती जैसी विद्वान आपको नहीं समझ पाई और जब रावण हमको ले जा रहा था तो आप चाहते तो तत्काल प्रकट हो जाते, हमको बचा लेते। आप हमको अग्नि में वास करा दिए, मैं लंका में पड़ी रह गई, आने के बाद आपने हमको अग्नि परीक्षा दिवा दिया। प्रभु हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कौन हैं। आप दो भुजा में हैं। ऋषि मुनियों से हमने सुना है कि आप विष्णु भगवान हैं, नारायण हैं, और मैं लक्ष्मी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं लक्ष्मी हूँ और आप विष्णु भगवान हैं। देखिए, माया सबके ऊपर प्रभावित करती है। नारायण भगवान की, श्री राम जी की माया इतनी प्रबल है कि जन्म लेने के बावजूद सब भ्रमित रहते हैं कि मैं कौन हूं। माता सीता का यह प्रश्न है कि मैं आपको पूर्ण रूप से पहचान नहीं पा रही हूं, आप कौन हैं। जो प्रश्न आपने हमसे पूछा, यही प्रश्न माता सीता ने श्री राम जी से पूछा था, यही प्रश्न विष्णुदास जी ने रामदास जी से पूछा था, उसी का जवाब हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस ज्ञान को, इस उपदेश को जो श्री राम जी ने सीता माँ को दिया था, इस कथा को देह रामायण कथा कहते हैं। हमने आपको मूल रामायण बता दिया जो नारद जी ने 100 श्लोक में कहा था वाल्मीकि जी को, जिसमें उन्होंने 24,000 श्लोक लिख दिया। मैंने आदि रामायण बता दिया जो कि काकभुसुंडी ने गरुण को या पक्षियों को सुनाया, और सर्वप्रथम महेश ने पार्वती जी को सुनाया, ठीक है। अब हम सुना रहे हैं यह देह राम कथा।
क्या नाम है? देह देह राम राम कथा या देह रामायण कथा। यह स्वतः प्रभु श्री राम जी अपने शयन कक्ष में माता जो है जब उनका पैर चरण दबा रही हैं उस समय लेटे लेटे अपने विषय में ज्ञान का उपदेश देते हैं कि मुझे पहचानो मैं कौन। 15 श्लोक में तो हम यूं कह सकते हैं कि जो देह रामायण कथा है 15 श्लोक में है। प्रभु श्री राम जी ने जो यह बताया माता सीता को, जो उपदेश दिया, जो ज्ञान का पिटारा खोला, ज्ञान भंडार दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, इसी उपदेश को हम कहते हैं देह राम कथा। तो आइए उसको थोड़ा समझाएं। तो सीता माँ को प्रभु श्री राम जी ने देह राम कथा, देह रामायण कथा का उपदेश दिया। क्या दिया? कि हे जनक नंदिनी, हे वैदेही, हे जनक दुलारी, हे सीते, मैं ही मायापति हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही नारायण हूं। तुम मेरी वामांगी जन्म जन्म की मेरी धर्म पत्नी लक्ष्मी हो, इसीलिए मुझे लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। हे वैदेही, हे अयोनिजा, अयोनिजा भी सीता को कहते हैं। हे पद्मा, तुम यूं समझो हमें, मैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के स्वरूप में तुम्हें मैं अपने विषय में समझाता हूं। सच्चिदानंद स्वरूप मानो एक कारण सागर है, एक समुद्र है जिसका नाम सच्चिदानंद है। ठीक है? सच्चिदानंद किसे कहते हैं? भगवान को ही कहते हैं। सत प्लस चित प्लस आनंद, माने भगवान ही सत्य है, भगवान ही सबके चित्त हैं, भगवान ही आनंदमय है। बाकी किसी में आनंद मिलता नहीं है। हम लोग जरूर कहते हैं कि बड़ा आनंद आ रहा है, सब क्षणिक सुख होता है। इन्होंने कहा चूंकि बड़े शांत चित्त से माता ने पूछा था कि हे कृपा निधान, हे करुणा सागर, हे रघुकुल तिलक, आप बताइए आप कौन है? तब यह उपदेश उन्होंने दिया कि हे वैदेही, यह मानो कि सच्चिदानंद स्वरूप का एक महासागर है, उसके अंदर की जो तरंगे हैं उस तरंग में से एक तरंग उठता है जो आत्मा बन जाता है। बस जो तरंगे निकलती हैं महासागर की ना, वो जाती हैं और फिर उसी तरंग वही सागर में मिल जाती हैं। तो जो तरंग एक उठती है वो समझो कि उस बिंदु का एक जो तरंग उठा वह आत्मा के रूप में परिणत हो गया, आत्मा रूप में बदल गया। और यही आत्मा कोई पर्णकुटी बनाता है और उसमें प्रवेश कर जाता है, और समझ किसी योनि में प्रवेश कर जाता है। जैसे हमारा ये पर्णकुटी है, पर्णकुटी माने काया, शरीर, बॉडी, ठीक है, उसमें वह प्रवेश कर जाता है। वह मेरा ही अंश है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो परमात्मा है, सच्चिदानंद जो सागर है, उसी के हम लोग एक बिंदु हैं, कण है। यह हमारे भगवान श्री राम जी समझा रहे हैं माँ सीता को कि तुम बस यही समझो कि सच्चिदानंद स्वरूप का एक महासागर है। उस महासागर से तरंग रूपी एक बिंदु निकलती है जो आत्मा बन करके पर्णकुटी में, शरीर माने शरीर में जाकर के निवास करने लगती है। यह आत्मा उस परमात्मा का ही तत्व है जो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि यह परमात्मा से ही आया है। परमात्मा से जब तक नहीं मिल पाएगा तब तक अन्य अन्य योनियों में वो भटकता रहेगा। इसीलिए एक योनि हम देते हैं सबको, मनुष्य की योनि। जिस योनि को पा करके वह आत्मा अपने बुद्धि को, जो कुबुद्धि है, उसे लगा दे सब बुद्धि में और वह आत्मा परमात्मा से मिलने का पूरा प्रयास करे,
जो कि हम लोग भी नहीं करते हैं। अब ये हमारी आखिरी योनि है। मनुष्य योनि 84 लाखवां योनि होता है। इतना भटकने के बाद फिर यह योनि मानव योनि, जिसे हम कर्म योनि या साधना योनि कहते हैं, इसीलिए प्राप्त किया जाता है कि जिस तरंग, जिस बिंदु यह जहां से आई है वहां पर पुनः जाने का पूरा प्रयास करे। उसके लिए क्या करेगा? भगवत भजन, सत्संग। ठीक है। तो यह जो आत्मा है सीते पर्णकुटीम, जिस पर्णकुटीम रहता है उसमें तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं बना देता है। वह जो पर्णकुटी होता है पंच तत्व से निर्मित हो जाता है। यह पर्णकुटी हमारा पंच तत्व से निर्मित है ना। 5 तत्वों से मतलब बना हुआ है। कौन कौन? अग्नि, जल, वायु, आकाश और नीर माने पानी। ठीक है। इसी को भगवान कहते हैं। यह भगवान की ही लीला है। अपने आत्मा को 5 तत्वों से बना देते हैं, जो जीवात्मा कहते हैं हम। जीवात्मा और एक होते हैं परमात्मा। परमात्मा का ही वह सागर से निकला हुआ जो बिंदु तरंग है वही जीवात्मा है। हम परमात्मा से अलग नहीं हैं, लेकिन यहाँ आने पे तमाम प्रकार के नाटक करने लगते हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं। यह जो आत्मा है वैदेही, यह आत्मा की जो माँ है उसका नाम है बुद्धि। आत्मा की माँ को क्या कहते हैं? बुद्धि। इसीलिए कहते हैं सब ना, क्या बुद्धि नहीं है क्या? मतलब आपके पास आपकी माँ नहीं है क्या? उस आत्मा को बुद्धि कहते हैं। आत्मा की माँ को बुद्धि कहते हैं, उसका नाम बुद्धि है। और आत्मा के पिता का नाम क्या है? अंतःकरण, हृदय। आदमी कहता है कि अंतःकरण में बसाओ यार, शुद्ध अंतःकरण में। बात समझ में आ रही है? और यह जो आत्मा है इसकी 4 अवस्था होती हैं, 4 स्टेज। जीवात्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? जागृत अवस्था, सुसुप्त अवस्था, ठीक है, एक नींद वाली अवस्था, निद्रावस्था जिसे कहते हैं, एक तुरीय अवस्था। हे सीधे इस आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रावस्था और तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था क्या मतलब क्या है? जागृत समझ रहे हैं कि जो कि जागता रहे, सब समझता रहे। एक निद्रावस्था की आदमी जान करके भी सो रहा है, उससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कोई मतलब नहीं। एक होता है सुसुप्त अवस्था, ऊँघ रहा है, जाग रहा है, समझ रहा है, छोड़ रहा है, छोड़, हमसे क्या लेना देना। एक होता है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था क्या है? आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाना, ज्ञान का भंडार लेना, सही गलत का निर्णय करना, सत्संग करना, इसी को कहते हैं तुरीय अवस्था। जब आदमी तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है तो भगवान की तरफ धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। ठीक। यह कौन समझा रहा है? प्रभु समझा रहे हैं। किसको? माता सीता जी को। कहाँ? अयोध्या में। कब? राजाभिषेक होने के बाद काफी सालों तक सीता माँ इनके साथ रही हैं। इनका वियोग तो अंत में होता है, जब 11,000 वर्ष के आसपास समय होता है और इनका बैकुंठ साकेत गमन होने का समय होता है। उसके पहले अपनी माया का ये त्याग करते हैं। सीता कौन है? माया है। और जब तक माया साथ में रहेगी तब तक ये नर के रूप में है, ये भी भ्रमित रहेंगे प्रभु। इसीलिए सीता माँ का ये परित्याग करते हैं, जिससे कि माया हमसे हट जाए, जिससे मैं भी अब साकेत चल सकूं, नहीं इसी माया में मैं लगा रहूंगा। आगे इस कथा को जब हम विस्तार करेंगे कि माता सीता का क्यों परित्याग होता है, तो ये सब चीजें हैं। लोगों को जानकारी नहीं है। ये होता है कि अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, पत्नी का नहीं त्याग किया भैया प्रभु ने।
पत्नी तो हमेशा उनकी हृदय में वास करती है लक्ष्मी माँ। श्री वत्स का उनके वक्ष स्थल पे चिन्ह बना हुआ है भगवान के। और हमेशा उन्होंने कह दिया है, जब भृगु जी ने लात मारा था उसी समय उनको बहाना मिल गया नारायण भगवान को। उन्होंने कहा अब हमारी पत्नी लक्ष्मी हमेशा श्री वत्स में रहेंगी, यही इनका जगह बन गया। ये तो दिखाने के लिए एक स्त्री के रूप में बगल में बैठी रहती हैं, चरण दबाती रहती हैं, बाकी तो हमेशा निवास उनका उनके वत्स स्थल पे है। ठीक है। और जो स्त्री के रूप में साथ में वामांगी बैठती हैं वो माया है, सबको भ्रमित करने के लिए। जब तक सीता साथ में रहेंगी सारी प्रजा, सारी जनता, सारे देवी देवता, नर मानव सब भ्रमित रहेंगे और स्वतः भगवान भी भ्रमित रहेंगे। इसलिए पहले उनका परित्याग करते हैं कि अब जाओ तुम कुटिया में वाल्मीकि जी को, और वहां से आने के बाद फिर भूमिजा हो जाना, आप भूमि के माध्यम से चली जाना फिर साकिया, फिर मैं वहां पे आपसे मुलाकात करूंगा। तो इस प्रकार से इनको हम माया कहते हैं सीता माँ को, इसीलिए इनको माया पति कहते हैं प्रभु जी को। ठीक है, समझिएगा। जो आत्मा की माँ बुद्धि है, अगर वह कुबुद्धि हो जाए तो सर्वनाश हो जाता है। और जो अंतःकरण होता है, हृदय शुद्ध होता है, यही अगर अशुद्ध हो जाए तो तमाम प्रकार की विकृतियां फैल जाती है। जो मन है, मन भटकाता है और वो भटका करके सद्बुद्धि को कुबुद्धि में लगा देता है, जिससे कि मनुष्य का दुर्गति होने लगता है। मैं सब देखता रहता हूँ सीते, लेकिन मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने बुद्धि पहले से प्रदान कर दिया है। उस बुद्धि, उस विवेक का मनुष्य किस प्रकार से उपयोग करेगा, उसका वह अपने हिसाब से त्वरित कार्रवाई करे, रोके, गलत सही खुद निर्णय ले। जिस प्रकार से करेगा वही प्रारब्ध बनेगा। जैसा उसका पुरुषार्थ रहेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसी प्रकार से उसका परिणाम बाद में बनेगा। उसी प्रकार से उसको नरक स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यातनाएं झेलना है कि नहीं झेलना है वही स्वतः निर्णय करेगा। इसमें हमारा परमात्मा का कोई हाथ नहीं होता है। मैं भी नर रूप में यहाँ पे आया हूँ, वह सब मैं सह रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो कि एक मानव को करना चाहिए। जबकि मैं अगर चाहूँ तो क्षण भर में सब कुछ कर दूँ। यहीं बैठे बैठे मैं रावण को मार सकता था, मुझे धरती पे आने की जरूरत ही क्या है। मैं तो अपने लोक से ही समस्त असुरों का संहार कर सकता था, लेकिन एक मर्यादा स्थापित करने के लिए मैं यहाँ पे प्रकट लिया हूँ। तमाम प्रकार की बातें करते हैं कि बुद्धि अगर कुबुद्धि हो जाए तो सर्वनाश होता है। जैसे आजकल बुद्धि मतलब समझ रहे हैं स्त्री रूपी, जैसे आजकल की माताएं अपने बच्चों को किस प्रकार की कुबुद्धि देती हैं, भटका देती हैं कि बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, पिताजी से मतलब मत रखो, भाई से मतलब मत रखो, बहन से मतलब न रखो। देखिए सारा परिवार एकाकी परिवार होता चला जा रहा है, संयुक्त परिवार रही नहीं जा रहा है। पत्नी अगर आती है तो ज्यादातर घर विखंडित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि का परिचारक है, और जो शुद्ध अंतःकरण मन है तो कुबुद्धि में बदल देती हैं। इसी प्रकार से ज्यादातर परिवार शादी ब्याह के बाद ही विखंडित होता है, जो आज की परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें। बुद्धि भी स्त्रीवाचक है, जो शुद्ध अंतःकरण है वह पुरुषवाचक है। लेकिन बुद्धि अगर भ्रष्ट हो गई तो शुद्ध अंतःकरण में सब गंदगी बन जाएगी, कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही प्रभु श्री राम जी समझाते हैं कि बुद्धि अगर कुबुद्धि हो गई तो तमाम प्रकार की योनियों में फिर भटकना पड़ता है। मनुष्य रूप पकड़ करके मनुष्य योनि भी मिल करके सब खराब हो जाता है। यह वैदेही से बता रहे हैं। हे वैदेही, संसार में हर जगह कष्ट ही कष्ट है। केवल यह सोचने को होता है कि हमको सुख मिल रहा है, सुख कहीं नहीं है। सुख मात्र क्षणिक होता है। हर मनुष्य को यह पता है कि हमने जन्म लिया है, मुझको जाना होगा।
लेकिन कभी वह अपनी तैयारी जाने का नहीं करता है। वह बस यह कोशिश करता है कि हम कितने दिन यहाँ पे रुक लें, और सही बात यही है कि कितने दिन हम ठहरें, कितना हम एंजॉय ले लें, ये कर लें वो कर लें, जबकि समझ रहा है कि एक एक दिन हमारा घट रहा है। हमको भगवान के उस आश्रम में जाना है, उस आश्रय लेना है वहाँ पे जहाँ का ठिकाना हमें नहीं मालूम है, और उस ठिकाने को वह जानकारी भी नहीं लेना चाहता। कहता है पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो एंजॉय कर लिया जाए। उस आनंद के चक्कर में परमानंद, उस घनानंद को वह इंसान, वह व्यक्ति भूल जाता है, इसलिए दर दर भटकता है। मैं बार बार गुरु के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से, घंटी के माध्यम से, वेद पुराणों के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से सबको यह ज्ञान देता हूँ कि भगवान के शरण में चले जाओ। तो जो हमारे शरण में चला आता है, पुनः हमारे उस सागर में वह बिंदु जाकर के मिल जाता है, माने आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, उसको भटकना नहीं पड़ता है। हे सीते, यह आत्मा रूपी जो बिंदु है, एक पर्णकुटी जिसमें रहती है, यह पर्णकुटी काम, क्रोध, मोह, लोभ से अलग होती है। यह शरीर कुछ नहीं करती है, इसके अंदर का जो मनोवेग है वह उससे गलत कार्य करा लेता है, कुकृत करा लेता है। उसका प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ता है। आत्मा हमेशा अमर है, माने मेरा जो अंश है वो अमर है। यह जो पंच तत्व है यही जो है नाशवान है। न उस आत्मा को जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। बहुत सूक्ष्म होता है। जो हमारे अंदर ये चिराग है, जो प्रकाश पुंज है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, बहुत सूक्ष्म है, आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। माइक्रोस्कोप अगर लगाएंगे उससे भी इतना छोटा रहेगा कि जैसे एक छोटा सा मान लीजिए बालू का कण है, उसका कई हजार काट के रखिए, इतना इसका पार्ट छोटा होता है, लेकिन उसके रहने से शरीर में यह पूरा शरीर काम करता है। वही चिराग अगर निकल गया तो यह शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। यही प्रभु समझा रहे हैं माँ को, माता सीता को, क्या कि जो आशा है, जो निराशा है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं। अहंकार, मद, मोह, मत्सर, किसी भी प्रकार से आत्मा का लेना देना नहीं है। यह सब जो बुद्धि और कुबुद्धि है उसका खेल है। ठीक है, यह समझा रहे हैं प्रभु माता सीता। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे सीते, यह जो त्रिगुणात्मक शरीर है, त्रिगुणात्मक शरीर मतलब यह शरीर के अंदर त्रिपाप होते हैं, 3 पाप होते हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 अवगुण होते हैं, जिसे हम सत, रज, तम कहते हैं। ठीक है, यह शरीर से सत्य भी बोला जाता है, राजसी प्रभाव भी होता है, रज भी होता है, तम एकदम अंधकार रूपी होता है। कब क्या कर जाएगा, यह शरीर के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। कभी हम बड़े खुश रहेंगे, कभी अच्छी अच्छी बात करेंगे, कभी गुस्सा हो जाएंगे। तो हमारे शरीर में 3 पाप होते हैं, जिसे त्रिगुणात्मक कहते हैं। यह शरीर त्रिगुणात्मक शरीर है, त्रिपाप है, सतरजतम। इसका मूल कर्तव्य है इस शरीर का कि अज्ञान रहित हो जाए। जो अज्ञान भरा हुआ है कि मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा, उससे बाहर आ जाए, तब वह परमात्मा की तरफ कदम बढ़ा सकता है। हे सीते, यह जो मन है, मन का वेग बहुत प्रबल होता है। ठीक है, हाथी को काबू में किया जा सकता है, पहाड़ पे चढ़ा जा सकता है, समुद्र लांघा जा सकता है, अग्नि को बस में किया जा सकता है, लेकिन मन को बस में करना बड़ा मुश्किल है। मन एक जैसे एक घोड़ा होता है, ये चलता रहता है, बस इसका लगाम अगर हम सही से लगा दें
तो मन को बस में किया जाता। लेकिन बड़े बड़े योगी कब भोगी बन जाते हैं? इस मन की वजह से। यह बहुत चंचल होता है, बुद्धि को कुबुद्धि बना देता है। क्षण भर में सारी ख्याति को यह मिट्टी में मिला देता है। सच में अगर हम बहुत प्रभावशाली हैं या बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्षण भर के लिए अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति से पंगा ले लें, उसी को गाली देने लगे या जा करके उसको मारने लगे, तो क्षण भर में सारा मतलब नशा खत्म हो जाता है, भले कितना अच्छे इंसान है कि नहीं? जी। अगर कोई जाकर मोदी को तमाचा मारने की कोशिश करे तो उसका क्या हाल होगा? भले वो बड़ा अच्छा कार्य करता हो, बड़ा अच्छा इंसान हो, लेकिन सब भूल जाएंगे उसकी अच्छाई हो। कोई कौन करा रहा है? मन करा रहा है, वो विघ्न कर देता है। यह प्रभु भी कह रहे हैं। तो हम अज्ञान रहित जब हो जाएंगे तब हम प्रभु को पाएंगे। वह आत्मा तब समझेगा कि मैं उस परमात्मा से कैसे मिलूं। नहीं, वो आत्मा भी भटकता रहता है। किनकी वजह से? यह पर्णकुटी की वजह से, यह बुद्धि की वजह से, इस मन की वजह से। जी। अच्छा, अगर मन न दिया जाए सीधे, मन अगर न रहे, तो फिर आदमी के अंदर वो स्थिरता नहीं आती है। आदमी कहता नहीं कि मन कर रहा है कि आज हम रसगुल्ला खा लें, आज हम रोटी की जगह आज हम पकौड़ी खाएं या पराठा खाएं। मन कहता है। अगर मन ही नहीं रहेगा तो सारी जिज्ञासाएं खत्म हो जाती। इसलिए शरीर के सब अवयव हैं, सब प्रदान किया जाता है। जैसे आंख बना दिया गया, नाक बना दिया गया, हाथ पैर बाल सारी अंग की व्यवस्था, उसी प्रकार से शरीर के अंदर यह सब गुण दिए जाते हैं। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए बुद्धि विवेक भी दिया जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। निर्णय अब आप इस शरीर से स्वतः लेंगे, ये भगवान के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यही प्रभु उनको समझा रहे हैं। मन को वशीकरण करने के लिए, मन को बस में करने के लिए माया का त्याग करना पड़ता है। देखिए, माया की बात आ गई। हर व्यक्ति के अंदर माया रहती है। पूरे संसार में, पूरे जगत में माया सर्वत्र फैली हुई है। ठीक है, तो माया का अगर हम माया को हटा दें तो मन को हम काबू में कर सकते हैं। माया क्या है? काश मेरे पास 4 गाड़ियां हो जाए, काश मेरे पास 5 लाख है, 50 लाख हो जाए। यह माया लोभ लालच मोह में फंसा देती है। ठीक है, यह प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि माया का त्याग करके सात्विक जो चीजें हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, माया का निग्रह करना चाहिए। फिर आत्मा शुद्ध हो जाती है। उस आत्मा को महाकाश में मिला देना चाहिए। उस आत्मा को महाकाश माने कि उस आत्मा को महाकाश में मिलना चाहिए। मतलब महाकाश माने प्रभु ईश्वर। जब सब शुद्ध चिंतन हो जाएगा, ठीक है, जब किसी प्रकार की माया लोभ लालच मोह रह ही नहीं जाएगा, आदमी संतुष्ट हो जाएगा, तो वह आत्मा स्वतः फिर उस परमात्मा से मिलने के लिए प्रयास करती है। लेकिन यह आत्मा शरीर में आकर के बंध जाती है। जैसे हम किसी को बांध दें, वह कहीं जा नहीं पाएगा, उसी प्रकार से आत्मा यह शरीर में बंध गई है। अब यह शरीर जहाँ ले जाना चाहेगा वहीं आत्मा जाएगी, नहीं शरीर में बैठी है। जब तक हम कदम स्टेप टू स्टेप बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आत्मा वहीं पे इस पर्णकुटी में बैठी है। प्रभु का यह कहना है। श्री राम प्रभु ने इस प्रकार से सीता माँ को 15 श्लोक में देह राम माया का उपदेश दिया कि जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी तो अपने उसी बिंदु में, उसी फिर सागर में जाकर के प्रवेश कर जाएगी। मतलब उसको अब भटकाना नहीं पड़ेगा। संक्षेप में उन्होंने समझा दिया 15 श्लोक में बस। लेकिन माता सीता बहुत कुछ समझ गई। समझाया इन्होंने कम और मैया ने समझा ज्यादा। जब सीता माँ से इन्होंने कहा कि अब यह गूढ़ तत्व जो मैंने उपदेश सुनाया सीते, अगर इस ज्ञान उपदेश में कुछ न समझ में आ रहा हो
तो आओ फिर से हम इसको विस्तार में समझा दें। अभी तो हम तुमको थोड़े स्तर में समझा दिए कि किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा दोनों एक है और तुम माया हो। यह संसार के विषय में हमने सब बता दिया। अगर इस ज्ञान पेटी से, इस ज्ञान उपदेश से, इस राम कथा से, हमारे उपदेश से कोई प्रश्न संशय हो तो पुनः पूछो। अब माता सीता संकोच करते हुए थोड़ा सा लज्जित भाव में भावपूर्वक होकर के इनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं आपको पहचान गई। आपने कम शब्दों में, जैसे कहा है गागर में सागर भरना, आपने संक्षेप में ही सब कुछ हमको समझा दिया। मैं जो समझ पाई हूँ अब मैं वह आपको बता रही हूँ कि मैं सही समझ पाई हूँ कि नहीं समझ पाई हूँ। ये कौन कह रहा है? सीता माँ कह रही हैं प्रभु श्री राम जी से। क्या कह रहे हैं कि मैं जो समझी हूँ मैं आपको यह बताना चाह रही हूँ। प्रणाम करती है, आनंदित होकर के, खुश होकर के जो समझ पाए हैं उसको सीता माँ ने कहना शुरू किया। हे प्रभु, जो आपने यह सांसारिक लीलाएं की है ना, इसका अभिप्राय तो केवल यही है कि लोक मर्यादा स्थापित करना, एक ऐसा चरित्र स्थापित करना कि एक बालक कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए। यह सब आप अपनी इस नर लीला में दर्शा चुके हैं। यह मैं समझ गई। लोगों को दिखाने के लिए आपने मेरा अग्नि परीक्षा भी किया कि पत्नी अगर कहीं बाहर निकल गई रात में या न आए तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। यह संसार के लोगों को आपने शिक्षा दिया। क्यों? क्योंकि जिससे पत्नियां हमेशा घर परिवार में सही तरीके से रहें, वो मनमानी आचरण न करें। मैं प्रभु समझ गई। अब एक एक चीज को समझा रहे हैं कि हे प्रभु, मैं यह जान गई कि वह जो सागर है सच्चिदानंद वह आप ही हैं। और जो पर्णकुटी की बात किए हैं, यह पर्णकुटी जो आपका यह शरीर है वही आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर गई है। चाहे आप में हो चाहे मुझ में हो, वह जो तरंग बिंदु है वह परमात्मा करुणा सागर कृपा निधान हे सच्चिदानंद आप स्वतः राम के रूप में अवतरित हुए हैं। और मैं लक्ष्मी माया के रूप में आपके साथ आपकी उमामंगी इस लीला में आपका सहयोग कर रही। एक एक चीज का उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि जो समुद्र का यह तरंग था, जो तरंग आपने कहा कि एक तरंग आया है, एक आत्मा आया है, वह आत्मा कहा जाता है। ठीक है, वह आत्मा हर व्यक्ति में आप ही एक रूप में विराजमान है। आदमी कहता है ना, जब साधु संत के पास जाइए तो कहाँ ढूंढ रहे हो भगवान? भगवान तो आपके अंदर बैठे हैं। यह जो सिद्ध पुरुष हैं जरूर कहेंगे कि बहुत भटकने की आपको जरूरत नहीं है। भगवान कहाँ है? भगवान आपके अंदर है। ठीक है। और आपने प्रभु जो यह कहा कि यह आत्मा 4 भागों में बंटी है, 4 प्रकार की है, और इसकी माता कौन है? बुद्धि। तो इनकी आत्मा की माँ, अभी आत्मा आप परमात्मा स्वतः आत्मा बन करके इस पर्णकुटी में है, और आपकी बुद्धि मतलब आपकी माँ यह कौशल्या जी हैं। आप कौशल्या नंदन बन करके बैठे हैं। प्रभु, मैं आपके ऊपर ही सारा उदाहरण दे करके समझ रही हूँ, समझा रही हूँ। और जो शुद्ध अंतःकरण है जो अंदर है वह दशरथ जी हैं, जो आपके पिताजी हैं, हमारे ससुर जी। शुद्ध अंतःकरण दशरथ जी एकदम शुद्ध चित्त के थे। राम जी का वनवास हुआ, उनका स्वर्गारोहण हो गया। एक पल बगैर भगवान के रह नहीं पाए। जब तक भगवान से इनका मिलन नहीं हुआ है तब तक उनको पाने के लिए जीवित रहे, 60,000 वर्ष तक जीवित रहे। और प्रभु का जैसे वियोग हुआ
स्वर्ग से आए। वही मैया कह रही हैं कि शुद्ध अंतःकरण जो है, शुद्ध रूप से आपको जो प्यार कर रहे थे, वो आपके पिताजी हैं, वह दशरथ जी। जो जो उन्होंने कहा उसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया। जो आत्मा 4 प्रकार की आपने कहा है प्रभु, तो 4 प्रकार की आत्मा जो बताया कि भेद है, तो आप 4 भाई बन करके हुए। जो 4 स्टेज आपने बताया कि आत्मा की है, वही आत्मा वो आप ही हैं। आप यहाँ पे कौशल्या की यहाँ कौशल्या नंदन दशरथ नंदन बन करके 4 भागों में अपने आप को आप विभाजित कर लिए हैं, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बन गए हैं। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं कि सीता जी समझ रही हैं। जागृत अवस्था में लक्ष्मण जी हैं जी। जो जागृत अवस्था है वह लक्ष्मण जी हैं कि एक पल वो सो नहीं रहे हैं, आपकी रक्षा के लिए जहां आप हैं आपके साथ वो लगे हुए हैं। ये जागृत हैं, सब समझ रहे हैं, जागरण कर रहे हैं। सुसुप्त अवस्था में शत्रुघ्न जी हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, जो आप ही हैं एक रूप में सुसुप्त अवस्था में। सुसुप्त माने एकदम निष्क्रिय। स्वप्न अवस्था में भरत जी हैं, वो स्वप्न ही देखते हैं बार बार कि राम जी हमारे प्रभु बैठ जाए राज सिंहासन पे, मैं इनका अनुचरण बना रहा हूँ, काश मैं इनके साथ रहता, लक्ष्मण न रहते। वो हमेशा स्वप्न ही देखते रहते हैं, मैं क्यों नहीं रहा, पिताजी हमारे दशरथ जी जब मरणासन्न हो गए तो मैं कैसे अपने नाना के यहाँ रहा। वो हमेशा स्वप्न देखते हैं कि हमारी कैकेयी ने गलत किया, मंथरा ने गलत किया। वो स्वप्नावस्था में रहते हैं। अब चौथा है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में प्रभु आप हैं। हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, हे जानकी वल्लभ, आप ही तुरीय अवस्था है, मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा पे आप हैं। देखिए कितने अच्छे से इस देह रामायण कथा को माता सीता ने प्रभु के सामने पेश कर दी, जबकि वो समझा किस तरीके से रहे हैं और माता जी समझ किस तरीके से रहे। ठीक इस प्रकार से उन्होंने कहा। और जो प्रभु आपने कहा कि हृदयाकाश की आत्मा जो है महाकाश में मिल जाती है, हृदयाकाश में मिल जाती है, तो महाकाश तो आप ही हैं और हृदयाकाश यह अयोध्या है जो आपके हृदय में बना हुआ है। आप साकेत को एक टुकड़ा उठा के लाए हैं, धरती पे बैठा दिए हैं। अयोध्या जो है यहाँ की जमीन नहीं है, यहाँ की भूमि नहीं है, यह जानना चाहिए। जब साकेत से श्री राम जी आने लगे थे उसके पहले जो है अयोध्या को इन्होंने बसा दिया था। ठीक है, यह सीता माँ कह रहे हैं कि यह जो हृदयाकाश है यह अयोध्या है। और जो यह मनोवेग की आपने बात किया कि मनोवेग उद्विग्न हो जाता है, यह मनोवेग कौन है? यह जो विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र की जो जनकपुरी की यात्रा आपके साथ हुई थी, यह क्या है? हाँ, मनोवेग है। और न मनोवेग में मन की इच्छा करते विश्वामित्र, न आप लोगों को लेकर के जाते जनकपुरी, न हमारी आपकी शादी होती, जबकि आपका बुलावा नहीं हुआ था। देखिए पूरी राम कथा को उन्होंने संक्षेप में समझा दिया कि मनोवेग कौन है? विश्वामित्र की जनकपुरी यात्रा, जिसमें आप और लक्ष्मण जी साथ में चले आए थे, बिन बुलाए आप पति बन गए, धनुष को तोड़ करके मुझको स्वीकार कर लिया। हजारों लाखों राजा आए चले गए, लेकिन यह मनोवेग देखिए कि आपके मन में भी ऐसा वेग आया कि आप घर न जाकर के, अयोध्या न जाकर के, ताड़का को मारने के बाद सीधे चले आए मिथिलापुरी जनकपुरी में। फिर प्रभु आपने कहा कि मन की वृत्तियों को, जो मन है, मन की जो दुर्वृत्तियां हैं उनका घात करना, कि मन की दुर्वृत्तियों को घात करना चाहिए, मतलब दमन करना चाहिए। यह क्या है? तो सीता मां बता रही कि यह ताड़का का वध है। आपने अपने मन को उसी समय नियंत्रण कर लिया जब ताड़का ज्ञान को मार दिया है आपने। सबसे पहले स्त्री को मारा आपने, अज्ञान को, अंधकार को मारा, मतलब अपने मन की जो दुर्वृत्तियां थी उसका
आपने दमन कर दिया, ताड़का वध कर दिया। बात समझ में आ रहा है जी किस ढंग से माता जी समझा रही हैं। और माया का योग, जो आपने कहा कि माया का योग से लोग भ्रमित रहते हैं, जी तो प्रभु माया का योग, तो जैसे ही आपने धनुष का भंजन किया, माया को आपने स्वीकार कर लिया। माया मतलब मुझे, जी। सीता को आपने पाणिग्रहण कर लिया, मतलब माया का योग आपने अपना लिया। और जैसे माया आपसे मिली, आपके जीवन में उथल पुथल होना शुरू हो गया। शादी करने के बाद अयोध्या में आप आए, कुछ वर्षों के बाद राजाभिषेक, युवराज बनने का समय आया। यहाँ पे सबको बुद्धि दुर्बुद्धि चलने लगी। अब 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ। क्यों हुआ? ये माया का योग हो गया। यह इतने अच्छे ढंग से मैया समझा रहे हैं। और दर्प भंजन, आपने कहा है कि माया का भंजन करो, और जो दर्प है, अहंकार है, उसका भंजन करना। पूर्व संस्कार जो निग्रह है, यह क्या है? जब परशुराम के मनोवेग को, उनके आवेग, उनके क्रोध का आपने दमन कर दिया, तो प्रभु यही समझिए कि यह क्या है? दर्प भंजन है। कितना बढ़िया से इन्होंने समझाया। प्रभु ने कम समझाया, इन्होंने ज्यादा समझा दिया। जैसे दुर्बुद्धि का कारण, दुर्बुद्धि के कारण ही कैकेयी माँ ने आपको 14 वर्ष के लिए वनवास दिया प्रभु। लेकिन उस वनवास में भी आप दंडकारण्य में जाकर के ऋषि मुनियों साधु संतों से मिल करके अपने इस जीवन को, इस पर्णकुटी को आप सफल बना लिए। जबकि वो दुर्बुद्धि का कारण था कि आप किसी वजह से परेशान हो जाएं और भरत जी यहाँ पे युवराज बन जाए, राजा बन जाए। हे प्रभु, हे कृपा निधान, मां सीता कह रहे हैं कि दंभ का, जो आपने कहा कि दंभ जो है उसका अवरोध करना चाहिए, मतलब उसको रोकना चाहिए। इसका आपने अवरोध किया क्या करके? विराध का वध करके। सबसे पहले जंगल में विराध ही अपहरण किया था माता सीता का। रावण तो बहुत बाद में अपहरण किया है। माता सीता को सबसे पहले स्पर्श किया था अपहरण करने के लिए विराध, जिसे राम और लक्ष्मण जी ने काट करके भुजाओं को उसको बाद में मार दिए थे। उसकी कथा आगे हम सुनाएंगे। तो यह बता रहे हैं कि दम्भ का अवरोध करना ही यह है कि जब आपने विराध का वध कर दिया, यह जो पर्णकुटी आप चित्रकूट में बनाए, यह जो पर्णकुटी, यह शरीर आप लेकर के चल रहे हैं, यह आपके रुकने का, ठहरने का उत्तम स्थान है। यह शरीर राम का शरीर बना करके आप इस शरीर में आप परमात्मा के रूप में स्वतः निवास कर रहे हैं। यही आत्मा रूपी पर्णकुटी है। मैं समझ गई। यह पर्णकुटी जो है, माने यह पर्णकुटी माने यह शरीर, शरीर से समझिए। पर्णकुटी के पास ही खर दूषण का इन्होंने वध किया था ना जी। कब? जब सीता माँ का हरण होने के पहले, सीता माँ का हरण होने वाला था, शूर्पणखा आई थी, नाक कान कटा था, ठीक है। उसी समय खर दूषण और तीसरा का प्रभु ने 14,000 राक्षसों का वध किया है। वही मैया कह रहे हैं कि शरीर में खर और राक्षस का, खर और दूषण का वध करना ही काम का निग्रह करना था। काम वासना का निग्रह। खर दूषण तीसरा को मारने के बाद ही सीता जी को अग्नि में उन्होंने प्रवेश करा दिया प्रभु ने। इसका मतलब उन्होंने कहा कि काम का निग्रह वहीं से शुरू होता है। और जो दूषण का वध किया, खर का वध किया, काम का निग्रह हुआ। एक था उनका भाई दूषण, जो दूषण का वध किया, तो प्रभु आपने क्रोध पे निग्रह कर दिया, क्रोध का त्याग किया। तो जो समझा रहे हैं, जो तीसरा का वध किया वो लोभ का निग्रह कर दिया। काम, क्रोध, लोभ तीनों आ गए।
देखिए कितना अच्छा मैया ने समझाया। और जो आशा का विच्छेद किया आपने, आशा माने कि शूर्पणखा का नाक कान आपने कटवा दिया, उसको यह आशा थी कि वह पत्नी बनेगी, आपकी प्रेयसी बनेगी, नाक कान कटवा करके उस आशा का आपने विच्छेदन कर दिया। स्वर्ण मृग मारीच को मार करके, मारीची को उन्होंने मारा था ना जी। क्या कर दिया, जो मोह था उसका निग्रह कर दिया। माता सीता को उस स्वर्ण पे मोह आ गया है, स्वर्ण किरण पे, जो कि माया से मारीची बना था। तो माता ने कहा कि उसको मार करके स्वर्ण हिरण को आपने मोह का क्या कर दिया, निग्रह कर दिया, मृग मारीच को मार करके। दंडकारण्य में मुझे अपने वामांग में बैठा करके सत्वगुणी को आपने बढ़ावा दिया। सत्वगुणी माने सत्य कि अपनी पत्नी को हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। आपने यह शुद्ध माया का आश्रय दिया वामंग में बैठा करके, ठीक है जी। यह माता सीता करें। रजोगुण क्या है, जो त्रिपाप आपने बताया, जी। त्रिपाप क्या क्या है, एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण। तो सतोगुण क्या है कि अपनी पत्नी के अलावा आपने किसी को स्वीकार नहीं किया, हमेशा आप हमें अपने वामांग में बैठा रहे, यह सतोगुण है। रजोगुण क्या है प्रभु, रजोगुण में मेरा आपने अग्नि प्रवेश करा दिया। रावण असली सीता को हर के नहीं ले गया, वेदवती को हर के ले गया जी। अभी हम केवल भूमिका ये बता रहे हैं सब। तो माता सीता ने कहा कि जब अग्नि में आपने मेरा प्रवेश करा दिया प्रभु, तो ये मेरा क्या हो गया, तमो रजोगुण का निग्रह हो गया ना, जी। तामसी माया का वियोग हो गया। अब तमोगुण क्या हुआ, माता सीता ने कहा कि प्रभु तमोगुण क्या है, तीन पाप, एक सतोगुण हो गया, रजोगुण हो गया, तमोगुण क्या है। तमोगुण मतलब ये हुआ कि रावण ने मेरा हरण कर लिया, वो अंधा है, अंधकार में था, उसको समझे में नहीं आ रहा कि किस सीता को ले जा रहा है, असली सीता तो गई ही नहीं ना। तो यह क्या हुआ, तमोगुणी हुआ, जो शरीर के तीन माने सारी लीला आपने इसी में बता दिया, मैं सब समझ गई प्रभु, यह त्रिपाप हुआ, ठीक है जी। और मैं सुख और लाभ को छोड़ दी, जो आपके साथ मुझे सुख मिल रहा था, जो लाभ मिल रहा था, भले मैं कुटिया में थी, लेकिन इस तमोगुण की वजह से माने रावण का हरण करने के बाद मैं सोने की लंका में जरूर गई, चूंकि सोने के स्वर्ण के पीछे मैं दौड़ी, तो सोने की लंका में आपने पहुंचा दिया, लेकिन सारा सुख चैन मेरा प्रभु विलुप्त हो गया। जहां आप नहीं वहां चाहे सोने की लंका ही हो, मेरे लिए तृण के बराबर थी, इसलिए मैं हमेशा तिनका लेकर के बैठी रहती हूँ। यह सोना, यह चांदी, यह स्वर्ण महल मेरे लिए तिनके के समान है, इसलिए सीता माँ हमेशा लंका में एक तिनका उठा के रखती है, सब तिनके समान है मेरे लिए। कितने अच्छे से मैया ने कहा, आपका यह जो वियोग हुआ प्रभु, रावण हमको ले गया, तो यह महावियोग हुआ, महाक्लेश मेरे जीवन में आ गया, मैं तड़पती रही प्रभु। यह शरीर का ही अवगुण है, तमोगुण हुआ। शोक भंग क्या है, आपने जब कबंध नामक राक्षस को मारा तो शोक का भंजन हुआ। एक कबंध को भी इन्होंने मारा था, ठीक है, पंपा सरोवर जाने के पहले। वही कबंध फिर कहता है जाकर के मिली या किससे, सबरी से। तो उसको जब आपने मारा तब आपको एक रास्ता मिल गया, आपका शोक का भंजन हो गया प्रभु। कबंध को मारने के बाद उसने आपको एक राह दिखा दिया कि पंपा सरोवर के पास जाइए, सबरी मिलेंगी, सबरी आपको बताएंगे कि सुग्रीव के पास जाइए, हनुमान जी मिलेंगे। और जब सुग्रीव और हनुमान जी मिलते हैं तो आपका एक रास्ता खुलता चला जाता है, मतलब आपका जो शोक हुआ था मेरे न रहने का, उसका भंजन हो गया प्रभु। और जब सुग्रीव से आपने मित्रता किया
तो विवेक पूर्वक, इसको कहते हैं विवेकाश्रयी भक्ति, माने विवेक और भक्ति का मिलन होता है, सम्मिश्रण होता है। सुग्रीव का मिलना माने विवेक भक्ति का मिलना हुआ। हनुमान जी का मिलना लाभ ही लाभ होना। सारा काम बाद में हनुमान जी से आपने करा दिया, चाहे मेरी खोज हो, चाहे छोटी से छोटी बात आप तक पहुंचाना हो, चाहे समुद्र को लांघना हो या लंका को जलाना हो या मुद्रिका को लाना हो, सब कुछ आपने हनुमान से करा दिया। और हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करा करके बाली को मरवा करके सुग्रीव को वहां का राजा भी बना दिया, किसके का। तो हनुमान के मिलने का मतलब लाभ ही लाभ होना। प्रभु देखिए कितने अच्छे ढंग से उन्होंने समझा दिया। अब बाली का जो आपने वध किया, तो जैसे ताड़का का आपने वध किया था, अज्ञान का वध किया, उसी प्रकार से बाली का वध करना यहाँ पे पुरुष में माने अज्ञान का वध किया। बाली अज्ञान था, चूंकि वह रूमा को हरण कर लिया। रूमा मतलब सुग्रीव की पत्नी को, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अंगद की जो पत्नी थी उसके ऊपर भी उसकी गलत नजर थी, उसकी पुत्र बहू थी। तो उस अज्ञान उसको मार करके आपने अज्ञान का वध किया, निग्रह किया। तमाम प्रकार की माता ने बात किया। और जब विभीषण से आपकी दोस्ती होती है प्रभु, तो जो आपके अंदर या जो वानर सेना में उत्साह की कमी आ गई थी, उत्साह पुनः बढ़ जाता है प्रभु। यह माता सीता ने प्रभु से कहा। समुद्र में जो आपने सेतु बांधा, वह क्या है? अज्ञान से तरने का यह उपाय आपने किया कि अगर आदमी अज्ञान में फंस जाए तो उससे निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। त्रिकुट पे आपने निवास किया। त्रिकुट क्या है? जो सोने की लंका थी रावण की, वह त्रिकुट पर्वत पे बसी हुई थी। 3 तरफ से यह त्रिकुट पर्वत बसा हुआ है। त्रिकुट क्या है आगे हम राम कथा में बताएंगे। तो त्रिगुण के आश्रित होना माने त्रिकुट पर्वत पे आप विराजमान हुए, माने आपके अंदर भी वह त्रिपाप आ गया। वहां से आने के बाद ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं गलत हूं कि सही। उसके बाद कुंभकर्ण का आपने वध किया, मतलब मदमस्ती का आपने वध किया, निग्रह किया। और जो आपने मेघनाथ का वध किया, मतलब मत्सर का आपने निग्रह किया। जो रावण का आपने वध किया प्रभु, अहंकार का वध किया। रावण क्या है? अहंकारी है। इतना ज्ञानी होने के बाद सब कुछ वो जान रहा है कि प्रभु प्रभु है, परमात्मा है, लेकिन है वनवासी, नर है, बंदरों को मैं नहीं डरता। उस अहंकार का आपने रावण को मार करके दमन किया। और लंका का आपने त्याग कर दिया। विभीषण आपको सोने की लंका गिफ्ट दे रहे थे, इसका मतलब लिंग शरीर का आपने निग्रह कर दिया। माने इस शरीर से हमको बहुत सुख भोगने की इच्छा नहीं है, यह आपने साबित किया। अभी आदमी को थोड़ा सा कुछ मिल जाए गिफ्ट, अरे हाँ भैया लाओ लाओ, दिन पूरे सोने की लंका इन्होंने ठुकरा दिया, जबकि चाहते जीत लिए, सब इन्हीं का था। लेकिन वहां का राजा विभीषण को बना करके पुनः अयोध्या वापस चले आते हैं। माया की एकता होना माने पुनः मुझे प्राप्त कर लेना। जो मुझसे आपने दूरी बना लिया था, फिर लंका से लाए और आप अपने पास हमको रख लिए, मतलब माया और हम और आप दोनों एक हो गए। तो जब माया आ जाएगी तो दुर्बुद्धि तो थोड़ी बहुत चलेगी ही प्रभु, ठीक है। अयोध्या गमन आप पुनः आए लंका से, हमको साथ में लेकर के आए, मतलब यह हृदयाकाश का गमन हुआ। जो आप हृदयाकाश कर रहे हैं, अयोध्या आपका हृदय है, इसलिए आप अयोध्या में पुनः आ गए। लंका को आपने स्वीकार नहीं किया। अयोध्या का भोग करना मतलब क्या हुआ है? आनंद की अनुभूति करना। इस प्रकार से तमाम प्रकार से माता सीता ने इस देह रामायण की व्याख्या की। फिर इन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में प्रभु आप मुझे पुनः परित्याग कर देंगे, मतलब माया का निग्रह कर देंगे, माया को पुनः अपने से दूर कर देंगे।
फिर माता सीता ने कहा कि मुझे वाल्मीकि आश्रम में जब आप त्याग देंगे तो वही माया का परित्याग होगा प्रभु, और पुनः आप मुझको ग्रहण करना चाहेंगे तो यह क्या होगा, सात्विक माया को पुनः ग्रहण करना होगा। यह कब करेंगे, आप अब हमको वैकुंठ में करेंगे। जब परित्याग कर देंगे तो फिर हमको वैकुंठ में जब हम आपके साथ आएंगे साकेत में, तो वह क्या होगा, सात्विक माया का पुनः ग्रहण कर लेना होगा। हे प्रभु, हृदयाकाश का महाकाश में मिल जाना, जो आपने कहा इसका मतलब है हृदयाकाश माने अयोध्या, अयोध्या सहित अंत में आप समस्त जो आपके यहाँ पे बंदर हैं, भालू हैं, या जो भी आपके लीला में साथ आए हैं, पूरी इस धराधाम को लेकर के आप साकेत चले जाएंगे। माने हृदयाकाश का महाकाश में मिलन हो जाएगा, अयोध्या का महाकाश माने वैकुंठ में भगवान में मिलन हो जाएगा। सारी इस देह रामायण कथा को जो 15-16 का प्रभु ने कहा श्लोक में, इसको विस्तार पूर्वक माता ने प्रभु को समझा दिया कि प्रभु मैं समझ गई कि हृदयाकाश का महाकाश में मिलना माने कि अपनी ये प्रजा सहित सब आप पुनः चले जाएंगे वैकुंठ में। आपने संक्षेप में सारी राम कथा हमको सुना दिया। अब प्रभु बहुत खुश होते हैं। फिर माता सीता कहते हैं कि आप निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, आप कण कण में हैं प्रभु। मैं सारी चीज समझ गई और मैं अपने आप को धन्य मनाती हूँ कि आपने मुझे स्वीकार किया है और हमेशा अपने वश पे श्री वश बना करके मुझको स्थान दिया है। यह माता सीता कहती हैं। और जो आपने यह उपदेश दिया है प्रभु, यह हमेशा मैं गले में बांध करके इस ज्ञान उपदेश को रखूंगी। अब मैं भ्रमित नहीं होंगी कि आप कौन हैं। जो लीला आपको आगे करना हो प्रभु करिए। कभी कभी मैं भ्रमित हो जाती हूँ कि आप यह फैसला जो यह कर रहे हैं सही है कि गलत, लेकिन प्रभु जो आप कर रहे हैं सब सही है। इस प्रकार से यह देह राम कथा शयन कक्ष में ही सीता माँ और राम प्रभु के द्वारा आपस में मध्य में जो संवाद होता है, इसी को हम कहते हैं देह रामायण कथा। इसी को कहा जाता है। इस प्रकार से यह देह रामायण कथा प्रभु ने कहा कि हे सीते, जनक नंदिनी, हे वैदेही, आने वाले समय में कलयुग में तो पूर्ण रूप से लोग इस देह रामायण कथा को भूल ही जाएंगे। लोग अपने अपने हर प्रकार से कथाओं का उच्चारण करेंगे। जो इस कथा को एक बार कह देगा या एक बार कोई सुन लेगा तो वह भुक्ति मुक्ति दोनों को योग्य हो जाएगा। भुक्ति मुक्ति मतलब जो भी भोगेगा वो अच्छा भोगेगा, उसके साथ गलत नहीं होगा, और उसकी मुक्ति माने मोक्ष मिल जाएगा। यह कम शब्दों में, कम श्लोक में है, लेकिन मेरी पूरी लीला है। जो मैंने छोटे स्तर पे कहा, तुमने विस्तार में उसको बता दिया। तो तुम्हारे बीच यह जो मध्य में बात हुई है या संवाद हुआ है, यह जो भी सुनेगा वो समझो कि पूरी राम कथा सुन लिया। उसको वही फल मिलेगा जो पूरी राम कथा सुनने का प्राप्त होता है। तो आपके प्रश्न का जवाब ये हुआ। उसके बाद सीता मैया प्रभु के साथ काफी समय तक वहां पे आराम से जीवन व्यतीत करती हैं। एक समय की घटना है। होता क्या है कि अयोध्या आने के बाद कामधेनु गाय भी इनके पास रहती है। माता सीता हमेशा कामधेनु से कहती हैं कि इतने लोगों के लिए हमको भोजन चाहिए। तो स्वर्ण की थाल प्रकट हो जाती है, 56 प्रकार के व्यंजन हो जाते हैं, हजारों लाखों लोग भोजन को, प्रसादी को पाते हैं। अयोध्या में कभी किसी प्रकार के खाने की, रहने की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। अन्नपूर्णा थी माँ, जो भी चाहती वो तत्काल रसोई में या उनकी माया से बन जाता है या कामधेनु से कह करके बना देती है। केवल सोने की लंका ही नहीं थी, सोने का भगवान का भी सब शयन कक्ष था, महल था, सोने का बना हुआ। यह जो अयोध्या है, यह अयोध्या वह अयोध्या नहीं है। उस अयोध्या को तो भगवान लेते चले गए हैं, साकेत लेके चले गए हैं। सबसे पहले
मैया सोती थी, श्री राम जी देर में सोते थे। फिर मैया पहले उठती थी। 3 पहर होने के बाद प्रभु को उठाने के लिए नर्तकियाँ आती थी, बेश्याएँ आती थी, अप्सराएँ, यहाँ तक कि गणेश भगवान, महेश और इधर ब्रह्मा जी सब जो है आकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उठ जाइए, देव आओ। हमेशा पुष्प वर्षा करते हैं कि प्रभु उठिए। गंधर्व लोग गीत गाते थे तब प्रभु उठते थे। ऐसा थोड़ी है कि सामान्य जीवन ये जीते थे। प्रतिदिन इनके दर्शन के लिए तमाम प्रकार के देवी देवता आते रहते हैं, साधु संत जो है, और माता हमेशा इनके साथ में बैठे रहते हैं। इस प्रकार से जीवन इन लोगों ने निर्वाह किया। और प्रतिदिन एक हौज बना हुआ था, रथ से जाते थे भगवान राम जी। और वहाँ पे एक सरोवर था, वो उसी के बगल में एक हौज था, और गोद में लेकर के माता सीता को और वहाँ पे स्नान करते थे स्नानागार में, जो स्नानागार बना हुआ था खूब अच्छे से, और तमाम प्रकार की इत्र उत्र का सेवन करते थे, और खूब अच्छे से व्यंजन खाते और बढ़िया से फिर दरबार में जब बैठते तो जो उचित निर्णय है उसको सुनाते थे। और क्या ये शयन कक्ष में ही सोते थे प्रभु? नहीं, कभी बगीचे में जाकर के सो जाते थे। माता सीता का ये अच्छा नहीं लग रहा है तो कभी ये चले जाते थे जहाँ पे मोर ढेर सारे हैं वहाँ पे, कभी तालाब के सरोवर पास जाकर के सोने लगते थे, कभी छत के मुड़ेर के ऊपर जाकर के सोने लगते थे, कभी कभी सीता जी को लेकर के वृंदावन चले जाते हैं सोने के लिए कि हाँ मैं जब श्री कृष्ण बनता हूँ तो यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ, यहाँ ये गोपियाँ रहती हैं, यहाँ ये आवाज, यहाँ पे हम लोग सोते हैं। भगवान भी बहुत लीला किए हैं। भगवान राम मर्यादा में रह करके प्रेम बहुत किए हैं अपनी पत्नी से। जैसे आज लोग प्रेमी प्रेमिका से करते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम करके सिखाया है कि अपनी पत्नी को आप प्रेमिका भी, प्रेयसी भी और धर्म पत्नी भी बना सकते हैं, बस आप उस नजरिए से प्रेम करिए तो सही। उनके लिए समुद्र सेतु बना दिए, लंका में रावण का विध्वंस कर दिए। तो इन लोगों का जीवन बड़े अच्छे ढंग से जो है चल रहा था, लेकिन लीला जब खत्म होनी होती है तो कुछ न कुछ कारण बनाना होता है, जो माता सीता का इन्होंने पात्याग किया, पुनः त्याग किया। यह माता सीता पहले से जानती है कि ये ऐसे होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से तमाम प्रकार की ये लोग आपस में जो है बातें करते हैं, और हमेशा जब सुबह उठते स्नान करने के बाद वेदों पुराणों की बात की जाती है। आजकल कहीं नहीं है किसी के यहाँ उठते ही लोग जो है कोई चाय पिएगा, कोई ये करेगा, वो करेगा, कोई 12 बजे स्नान करता नहीं। प्रातः काल उठ करके ये जब दशरथ थे तो उनको नतमस्तक करते थे, प्रणाम माँ को करते थे, और उसके बाद जब उठते थे तो नारायण को ही प्रणाम करते थे, और फिर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते, और साधु संतों का सत्कार करते, सबको भोजन कराते। अयोध्या में 24 घंटे भंडारा चलता है। एक बार ये लोग मुड़ेर पे बैठ करके छत पे नींद नहीं आ रही थी, माता ने कहा आइए थोड़ा देखा जाए बाजार में क्या हो रहा है अयोध्या में। जब सीता माँ ने देखा तो वहाँ पे एक नंगी स्त्री टहल रही थी, अपनी दासी को भेजा, तत्काल उस स्त्री को बुलाया गया। देख रहे हैं उसके बदन पे कपड़े नहीं। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ प्रभु कि हमारे राज्य में नग्न अवस्था में। मैया ने पूछा सीता ने कि आप नग्न क्यों हैं? तो उस महिला ने कहा, स्त्री ने, कि ऐसा है मैं अपने मायके गई थी, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, हमारे पति जो अयोध्या के रहने वाले हैं तीर्थ पे गए, हमारे दोनों भाई भीख मांग करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मैंने अपने सारे आभूषण और अपने सारे कपड़े अपने भाइयों को, दोनों भाइयों को दे करके मैं चली आई, और यहाँ अयोध्या में सब देख रहा है, मुझको कोई एक वस्त्र नहीं दिया, तो मैं ऐसे टहल रहे हैं। तो इन्होंने तत्काल वस्त्र मंगाया और अपना जितना कपड़ा इन्होंने पहना था, कपड़ा प्लस आभूषण सब उनको पहना देती हैं, दूसरा आभूषण पहनती हैं और वस्त्र पहनती हैं। श्री राम प्रभु कुछ नहीं बोलते हैं, और यह घोषणा करती हैं सीता माँ, मतलब जो घोषणा करती हैं वह लागू होता है कि आज से पूरे विश्व में जहां तक हमारे अयोध्या की सीमा है,
किसी भी राज्य में कोई बिना खाए नहीं रहेगा, कोई बिना कपड़े का निर्वस्त्र नहीं रहेगा। अगर वहां का राजा इस विधान को नहीं मानता और शिकायत यहाँ तक पहुंच गई कि कोई भिखमंगा है, कोई भिखारी है, कोई रोगी है, कोई निर्वस्त्र है, तो उनको दंडित किया जाएगा। यह आदेश मेरा है, मैं अपने पति श्री राम के आदेशानुसार यह आदेश पालित कर रही हूँ। क्यों प्रभु? तो प्रभु ने कहा ठीक है, जो आदेश कर दिया कर दिया। यह आदेश पूरे बॉर्डर, पूरे सीमा पे लागू हो गया। तब से लेकर के जब तक श्री राम जी का शासन रहा, एक भी न रोगी मिला, न एक भिखारी मिला, न एक निर्वस्त्र मिला, और न किसी प्रकार के किसी भोजन की कमी मिली। हर जगह भंडारा चलता है 24 घंटे, जिसको जो खाना हो, जो एकादशी व्रत है या किसी प्रकार का व्रत, उसके फल फूल की व्यवस्था हो। लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं अयोध्या में और अयोध्या से बाहर। यह व्यवस्था माता सीता की प्रभु के द्वारा की गई है। इस प्रकार से दोनों लोग बड़े अच्छे ढंग से जीविकोपार्जन करते हैं, राज सिंहासन चलाते हैं, राजा बन करके प्रजा का शुभचिंतक बने रहते हैं, हमेशा अच्छे ढंग से ये रहते हैं। एक कथा और आती है, थोड़ा सा सुन लीजिए। एक समय रामनवमी का समय था। रामनवमी पे हमेशा जो है बहुत भीड़ लगती थी, सरयू में लोग स्नान करने आते हैं अयोध्या में। उस समय वेद व्यास भी आए हुए थे। वेद व्यास हमेशा हर युग में रहे हैं, कलयुग में भी हैं। माधवदास बनकर के भी आए थे, और अभी जब कली का अवतार होगा, कल्कि भगवान का, तो उसमें प्रकट होंगे ये वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी आए थे रामनवमी के समय जो है यहाँ पे स्नान करने सरयू में अपने शिष्य मंडलियों के साथ। तो श्री राम भगवान का ये जाते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं, मुलाकात करते हैं और कहते हैं धन्य हो कि इस युग में भी इतने बड़े राजा होकर के, इतने बड़े सम्राट होकर के आप एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं। लेकिन जब आप आएंगे द्वापर में श्री कृष्ण बनकर के, तो आपको लाखों शादियां करनी पड़ेंगी, लाखों प्रेमिकाएं रखनी पड़ेंगी, और 16,108 शादियां करनी पड़ेंगी। इन्होंने कहा कैसे होगा श्री राम जी ने? इन्होंने कहा ऐसा करिए कि सीता के जैसी 16 आप पहले प्रतिमा बनवाइए सोने की, और इसको ब्राह्मणों में बांट दीजिए, और एक स्वर्ण जो सीता की रहेगी उसको आप रखे रहिएगा। इन्होंने कहा क्यों? कहें जब सीता का वियोग होगा तो उसी से आप सब यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ। अब एक काम और करिएगा, एक को हमेशा अपने पास रखिएगा और 100 और बना लीजिएगा। 100 यज्ञ जब आप अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो 100 स्वर्ण सीता की प्रतिमा और बना लीजिएगा। इन्होंने कहा ठीक है। तो 16 तो बना करके तत्काल रामनवमी के उपलक्ष्य में लोगों को इन्होंने बंटवा दिया। जो जो ब्राह्मण पाए बोले कि इसका 1000 गुना आपको वापस होगा द्वापर में, और ये जो आपने मूर्ति के रूप में दिया है ये सजीव हो जाएंगे। तो 16,000 दिया, 16 दिया तो 16,000 बन करके यही जो है इनको पत्नी के रूप में मिली। ये कौन थी? यह देवी अप्सराएं थी, देवी देवताओं की पत्नियां थी, जो कि इनको पति के रूप में राम अवतार में चाह रही थी। बार बार इनको जाकर के सब रोती गाती थी अप्सराएं और जो है देवताओं की पत्नियां। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं मर्यादा में हूँ, मेरा धर्म का उल्लंघन मत कराओ, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आप लोगों का सब मनोकामना हम द्वापर में पूरी करेंगे। आप सब गोपियां बन करके आएंगी, आपके पति गोप बन करके आएंगे, मैं सबके साथ रसलीला करूंगा श्री कृष्ण के। माने कि रामायण और श्री कृष्ण की कथा दोनों आपस में जुड़ी हुई है। फिर 16,000 जो प्रतिमा थी, 16,000 की पत्नियां बनी, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ प्रभु श्री राम जी ने किया था, ठीक है, और 100 स्वर्ण जो सीता का इन्होंने पुनः बनवाया था, प्रतिमा दिया था, तो वह 100, तो कितना हो गया? 16,100, और 8 जो इनकी अष्टरानियां थी, वो तो एक सीता ही थी, रुक्मणी बन करके आए। उसी प्रकार से 8 रानियां, इनकी अष्टरानियां जो इनकी बहुत प्रिय थी, वो आई। ठीक है, इस प्रकार से द्वापर में इनका हो गया 16,108 रानियां।
ये जो कुब्जा थी इसकी थोड़ी कहानी सुन लीजिए। जो द्वापर में श्री कृष्ण जी ने 3 पहर के लिए अपनी पत्नी बनाया था। एक बार तंबू लगा करके सरयू नदी के किनारे रामनवमी के समय ही यह जो है रामनवमी के समय यह अयोध्या से निकल करके सरयू नदी के तट पे तंबुल बना करके तंबू रहते थे जिससे सबको यह मिल सके। तो रात्रि का समय था, पहरेदार लोग लगभग सो गए हैं। कुछ पहरेदारों को पिंगला नामक एक वेश्या ने भ्रमित करके इनके तंबू में जाके प्रवेश कर जाती है और सीता माँ सो रही थी और जाकर के वह पिंगला इनके पैरों को दबाने लगती है। अब गलत दृष्टि से, वेश्या थी, पिंगला नाम था, गलत दृष्टि से इनके ऊपर वो नजर रखती हैं। श्री राम जी की आंख खुल जाती है और देखते हैं बगल में सीता माँ है और ये बगल में इनको लपेटने की कोशिश कर रही है। ये तत्काल उठ के बैठ जाते, कहते हैं अरे ऐसा पाप मत करो, ऐसा पाप मत करो, मुझको स्पर्श मत करो। इसने कहा मुझे पत्नी बना लीजिए, मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ, क्या वेश्याओं के ऊपर आप कृपा नहीं करेंगे? अरे कहाँ सब कृपा करेंगे, लेकिन इस युग में मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने पत्नी को वचन दिया है कि मैं एक पत्नी व्रत रहूंगा। यह सब कर रहे थे, तब तक माता सीता का नींद खुल जाती है और देखती है कि चिपकी हुई हैं, जबकि धुतकार रहे हैं, हटा रहे हैं, मर्यादा में रह रहे हैं। लेकिन माता को लगा कि ये इनके साथ कुछ न कुछ संबंध गलत बन गया है। सीता माँ इनके ऊपर नाराज हो जाती हैं, बात करना बंद कर देती हैं। कई दिन काफी मनाते हैं प्रभु, लेकिन सीता मैया मानती नहीं, कहती नहीं, आपने मेरे साथ गलत किया है। आपने वचन क्यों लिया है? आपने वचन लिया है कि आप मेरे सिवा किसी को नहीं स्वीकार करेंगे। न वचन लिया होता तो आप राजा हैं, हजारों पत्नियां रखी, हमें कोई ऐतराज नहीं था। आप अपने वादा के विमुख चले गए हैं। इन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात को स्वीकार तो करो, मानो तो सही। कैसे मानोगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है? मतलब कि सीता माँ के ऊपर केवल प्रभु राम ही केवल आरोप नहीं लगाए हैं, माता सीता ने भी प्रभु के ऊपर आरोप लगाया है। ठीक है जी। अब यह बात वशिष्ठ तक गई और सीता माँ ने कहा कि अरुंधति माँ से जा करके कि अगर ये वशिष्ठ गुरु के सामने उनकी कसम खा करके कह दें कि मैंने गलत नहीं किया, तब मैं मानूंगी। ये मेरी कसम खाएंगे तो मैं मानने वाले नहीं हूँ। यह भोर में ही भाग करके जाते हैं, जब सुनते हैं वशिष्ठ जी के पास, और प्रणाम करते हैं लक्ष्मण से, कहते हैं बुलवाओ। वो आते हैं भाग करके, कहते हैं आपने हमको क्यों नहीं बुलवाया, आप प्रातः काल चले आए। उन्होंने कहा मेरे ऊपर मुसीबत आ गई है, मेरी सीता मेरे ऊपर शक कर रही, अब आप चलिए, आपके सामने आपकी मैं कसम खाऊंगा, तब वो जा करके हमारे ऊपर जो दोषारोपण है उससे मैं मुक्त हो पाऊंगा। वशिष्ठ जी गुरु जी जाते हैं इनके साथ और सबके सामने सीता को उनका चरण छू करके कहते हैं मैं अपने गुरु की कसम खा रहा हूँ, मैंने पिंगला वेश्या को स्पर्श तक नहीं किया, न मैं कभी कर सकता हूँ इस जीवन में। सीता तुम मेरी हो, जब तक मेरा तुम्हारा साथ है केवल मेरी हो। इस जन्म में मैं किसी और को अपनी पत्नी या प्रेमिका नहीं स्वीकार करूंगा। मैं पहले भी कहा, आज गुरु के सामने इनका चरण छू करके, इनका नाम लेकर के, इनका कसम मैं खा रहा हूं। तब मैया खुश हो जाती हैं, कहते हैं ठीक है। फिर दोनों में प्रेम मिलाप होता है। लेकिन सीता माँ को पिंगला चढ़ी हुई नजर, अपने दासियों को भेज करके पिंगला को बंदी बनवाती है, बांध करके पिंगला वेश्या को खूब पीटती है। उनका मन नहीं भरा रहता है कि अंदर कैसे तंबू में चली आई, शयन कक्ष में चली आई, इतना ठिठई। अब मार मार करके इनको टेढ़ा कर देती हैं और श्राप दे देती हैं कि प्रभु ने कहा था, वो सुन रही है सीता माँ, कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना दूंगा। यह सीता माँ ने सुन लिया। उन्होंने कहा कि अगले जन्म तुम 3 जगह से टेढ़ी हो जाओगे, कुब्जा हो जाओगे। मारी भी, अब कुब्जा होने का इन्होंने श्राप भी दे दिया। अब क्या कहा कि तुम रानी नहीं, नौकरानी, दासी बन करके रहोगी, और इनका नहीं किसी और का। इतना श्राप सीता माँ ने दे दिया। तो वही
पिंगला बेस्या बनती है कंस की दासी कुब्जा। जी। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी। भागवत में हमने कथा सुना है जी ना। जी और फिर आकर के चरणों में इनके लौट जाती है पिंगला श्री राम जी के। तो श्री राम जी ने कहा मैं अब क्या कहूँ, चलिए ठीक है, आप दासी ही सही, कंस की दासी बन जाइएगा, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, मैं जब मिलूंगा तो तुमको सीधा कर दूंगा। अब 3 पहर मेरे साथ बिताई ही रात में बैठी से जा ही नहीं देते, 3 पहर के लिए मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाऊंगा। तो एक रात्रि के लिए कुब्जा के पास द्वापर में रुकते हैं उद्धव को ले जाकर जी। कुब्जा को। अब चूंकि माता सीता का श्राप था कि रानी नहीं बनूंगी, तो रानी नहीं बनी, लेकिन इन्होंने पत्नी बनाने का वचन दिया था 3 पहर के लिए, माने एक रात्रि के लिए, लगभग एक रात्रि के लिए पत्नी बनी थी। कहीं कहीं उस कुब्जा की कथा यह है कि जो शूर्पणखा थी, वह शूर्पणखा जो रावण की बहन त्रेता युग से इनको पसंद कर रही थी, प्रभु को उनके चक्कर में नाक कान कटवा लिया था, वह जाकर के वह बनती है कुब्जा। कल्प कल्प का भेद है, कभी शूर्पणखा बन गई थी कुब्जा, अब कभी बन गई थी पिंगला बेस्या। इस प्रकार से प्रभु की अनेक लीलाएं हैं। जी फिर अब आगे, अब श्रीमद् भागवत पुराण में अगले प्रसंग से हम लोग जो है प्रवेश करेंगे। यह प्रवेश तो लगभग हमने कर ही लिया है कि यह जो आदि रामायण है, वाल्मीकि रामायण, हिंदुओं का हमारा प्रमुख क्या है, ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है। रामायण हुआ, पुराण हुआ, महाभारत हुआ, तो वाल्मीकि राम कथा जो एक बार सुन लेता है ना, समझे भैया भव सागर से पार हो जाएगा, बस मन लगा करके उसको सुनने की जरूरत है। अब जो सत्यभामा है जी। इनका भी संबंध क्या त्रेता युग से है। हाँ, एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था देव शर्मा। जी। यह सूर्य के बहुत बड़े भक्त है, लेकिन श्री राम को अपना आराध्य मानते थे। देव शर्मा ब्राह्मण, गुणवती वही अकेली कन्या थी, उस गुणवती को यह बहुत मानते हैं देव शर्मा जी। और आगे चल करके उनकी शादी कर देते हैं देव शर्मा जी। एक चंद्रमुखी नाम का एक व्यक्ति था जिसे हम चंद्रमुख कहते हैं, उनका मुख जो है चंद्रमा के समान था। बात समझ में आ रहा है? जी। ये त्रेता की घटना हम बता रहे हैं। चंद्रमुख जो है चंद्रमा के समान मुख था, और जो देव शर्मा थे उनकी बेटी थी गुणवती, उन्होंने शादी कर दिया चंद्रमुख से। जी। और उनका शिष्य था चंद्रमुख, किसका, देव शर्मा जी का। जी। तो ब्राह्मण चंद्रमुख भी थे, देव शर्मा भी थे, और गुणवती भी। और दामाद को बड़ा मानने लगे, अपने घर में रखने लगे। एक दिन ये लोग कुछ कार्यवश जंगल में गए थे, कुशा समिता लेने वगैरह, फल फूल लेने के लिए। वहीं पे एक राक्षस मिला, दोनों को खा गया। किसको? नहीं, देव शर्मा को और चंद्रमुख को, मतलब कि दामाद भी मारा गया और पिता भी मारे गए, और बची बेचारी केवल गुणवती। यह भगवान राम की, विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। हमेशा जो है जहाँ कृष्ण की जो मंदिर रहा है, कृष्ण भाई अनंत काल से है, वहां पे जाकर के झाड़ू पोछा करती थी। और ये लोग जो है भगवान की राम कथा कहते थे और भागवत करते थे, दोनों लोग। कौन कौन? चंद्रमुख और देव शर्मा। लेकिन राक्षस ने निगल लिया। राक्षस खा जरूर गया, लेकिन ये लोग कहाँ चले गए? वैकुंठ चले गए। सब क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त। अब गुणवती अकेले रहने लगी, जीविकोपार्जन करती और हरिद्वार से लेकर के हर तीर्थ में जाती। रामनवमी का समय था, रामनवमी बहुत मेला लगता है भगवान के समय। वहां पे आई और ये भी तंबू में घुस गई, आदेश लेकर के भगवान से कोई भी मिल सकता था। और जाकर के सीता मैया के सामने ये लोग पासा खेल रहे थे, आपस में सारे लोग बैठे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सबके सामने जाके इनके चरणों में गिर पड़ी। अब केवल एक लाइन में कहती हैं कि मुझे अपने चरणों की दासी बना दीजिए, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। इन्होंने कहा ना भैया ना, मेरी पत्नी यह सीता मैया है, जिसको आप मैया कहती हैं, ये मेरी धर्म पत्नी है।
तो इस युग में तो मैं किसी को नहीं बना पाऊंगा। आप ब्राह्मणी हैं, मेरा पैर स्पर्श मत करिए, मैं इस युग में क्षत्रिय बना हुआ। जी। इन्होंने कहा, गुणवती ने, नहीं, मेरे पिता भी नहीं है, मेरे पति भी नहीं है, और आप परमात्मा है, मैं जानती हूँ, आप हमको स्वीकार कर लीजिए। जब उनका जिद देखा तो इन्होंने कहा ठीक है, सीता मैया की तरफ देखते हैं कि इनको अगले जन्म में स्वीकार कर लें। उन्होंने कहा स्वीकार कर लीजिए। कहते हैं ठीक है, अगले जन्म में तुम सत्यभामा बन करके आओगी। देखिए, अयोध्या से ही निर्माण हो गया कि सत्यभामा बनेगी, और जो तुम्हारे पिताजी मारे गए हैं वो आपके पिता ही बनेंगे अगले जन्म में भी। उनका नाम होगा सत्राजीत, और सूर्य के भक्त हैं, सूर्य के भक्त रहेंगे, उनके पास एक मणि रहेगी। उस मणि को आपका पति चुरा लेगा। ये जो पति आपके चंद्रमुख हैं, ये अक्रूर बनेंगे, द्वापर में मेरे चाचा बनेंगे। ठीक है, उस जन्म में तो मेरी पत्नी रहोगी। तो यही जो थी, जो है गुणवती, यही आगे चल करके बनती है सत्यभामा। इसका निर्माण कहाँ हो गया था? अयोध्या में। तो प्रभु ने जो जो आया, राम ने सबको स्वीकार किया, लेकिन अगले युग के लिए, द्वापर के लिए। साधु संत न जाने कितना इनके साथ रहना चाहते थे, मिलन करना चाहते थे। इन्होंने कहा आप गोपियां बन जाइएगा। गोपियां बहुत बन गए थे, लाखों करोड़ों। कुछ तो गोलोक से चली आई थी गोपियां, कुछ साधु संत बन गए थे, कुछ वेद की ऋचाएं बन गई थी, और कुछ जो दिवांगनाएं थी, और कुछ प्रभु ने जिसको कहा कि आप लोग बन जाइएगा। इस प्रकार से राम जी की कथा मर्यादा में जरूर है, लेकिन सारा द्वापर की भूमिका यहीं से बनी। अच्छा, एक चीज हम और बताना चाह रहे हैं, जैसे जो तीर्थ होता है, हर युग में तीर्थ की महिमा अलग अलग हो जाती है। ठीक है, जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हर युग में तीर्थ की महिमा अलग अलग, हर जगह की अलग होती है। जैसे सतयुग में कौन सा तीर्थ माना जाता है? सतयुग में जो पुष्कर है राजस्थान में, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, उस पुष्कर को सतयुग का प्रमुख तीर्थ स्थल माना गया है। यह बात जाननी चाहिए। ठीक है, पुष्कर को, यह सतयुग की बात कर रहे हैं। अब त्रेता में, त्रेता ही आएगा ना उसका, हाँ त्रेता। त्रेता में नैमिषारण्य माना गया। क्या माना गया? नैमिषारण्य। इसीलिए प्रभु श्री राम जी जितना भी अश्वमेध यज्ञ किए, वो सब कहाँ पे उन्होंने किया? नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में ही 100 अश्वमेध यज्ञ प्रभु ने किया, और वहीं पे माता सीता समाहित हो गई थी भूमि में। ठीक है, प्रमुख तीर्थ स्थल नैमिषारण्य। एक हो गया पुष्कर सतयुग में, त्रेता में नैमिषारण्य, और उसके बाद कौन सा युग आएगा? द्वापर। द्वापर में प्रमुख तीर्थ था विश्व का कुरुक्षेत्र। उसी कुरुक्षेत्र में महाभारत करवा दिया श्री कृष्ण भगवान ने। और फिर आता है क्या? ये कलयुग। कलयुग में प्रमुख तीर्थ कौन सा है हम लोगों का? हरिद्वार। हरिद्वार अगर चले गए, समझ लीजिए कि सब प्रमुख तीर्थ हरिद्वार है। तो हर युग में तीर्थ अलग अलग जगह चला जाता है। खैर हम लोग प्रयागराज में हैं, तीर्थों का राजा प्रयाग ही है, लेकिन मुख्य तीर्थ अगर कुछ है तो हरिद्वार है। हरि का द्वार है वो, भगवान वैकुंठ नाथ का, विष्णु का वह प्रमुख द्वार है। ठीक है, यह जानना चाहिए हम लोगों को। अगर कोई पूछे कि हमारे प्रमुख 4 तीर्थ 4 युगों में कौन कौन है, तो क्या बताएंगे? सतयुग में कौन सा है? पुष्कर जी। त्रेता में नैमिषारण्य, जो यहाँ पे है, कहाँ पे? यूपी में ही है। ठीक, नैमिषारण्य, जहाँ पे पूरी भागवत और राम कथा कही गई। सीता जी समाहित हुई हैं। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को क्या सुनाया?
सारे पुराण राम कथा को सुनाया। 88,000 सौनकादिक ऋषि वहाँ पे रहते हैं, जी। सीतापुर में है। और द्वापर में कुरुक्षेत्र जो जी। हरियाणा में है। जी। अब कलयुग में प्रमुख तीर्थ कौन है? हरिद्वार जो हम्म। उत्तराखंड में है। ठीक, यह जानना चाहिए। ठीक है, जी। आज की राम कथा यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। फिर अगली राम कथा फिर जब कहेंगे तो फिर शुरुआत करेंगे। जय जी, श्री राम, श्री राम। सीताराम, श्रीमान राम। सीताराम।